इरादा कोई बाधा सामने टिक ना पाएगी। कोशिश और हिम्मत ही मिलके एक नया सवेरा लाएगी। हर बच्चे को अपना बचपन खुल के जीना चाहिए। कुछ कर पाए कुछ बन पाए एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। एक मौका मिलना चाहिए। तब तक हर इंसान को उसका मौका मिलना जाएगा। योग ध्यान फाउंडेशन तब तक आगे बढ़ता जाएगा। Yog Dhyan Foundation, because everyone deserves a chance at life. रात के उस पहर में जब सोता है जहां, तू जागती है बनके मेरे सर का आसमां। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मेरे खून की हर थिरकन में तेरा ही है नाम। माँ तुझे सलाम, माँ तुझे सलाम, मेरी सांसों की हिफाजत तेरा ही है काम। हेलो एवरीवन, मैं साइमा आप सभी का YDF मंथली जूम मीटिंग में स्वागत करती हूँ। चलिए मीटिंग की शुरुआत करते हैं YDF के एक छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। योग ध्यान फाउंडेशन, a non-profit Indian trust registered in 1985, has been dedicated to supporting children living with type 1 diabetes since 2009. Over 900 children have been registered with YDF, of whom 550 plus currently receive regular support, while many former beneficiaries are now independent, leading healthy lives with successful career and families. Our reach: medical support, insulin, strips, HbA1c camps, and health checkups, education and awareness, training on insulin dosing, diet, and diabetes management, yoga and mental well-being, yoga classes, HHS, holistic health sessions, programs for kids and teens, supporting over 500 plus active T1DM children, 900 plus children benefited over the year. Doctors, diabetes educators, psychologists, yoga instructors, volunteers, and donors work together for every child. Our mission: ensuring that every child with type 1 diabetes receive the care, education, and emotional support needed to live a healthy and confident life, because no child should suffer due to lack of insulin. चलिए आगे बढ़ते हैं और मिलते हैं योग ध्यान फाउंडेशन के रिस्पेक्टेड ट्रस्टीज से। मिस्टर रमी छाबरा, बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज एंड प्रेसिडेंट ऑफ योग ध्यान फाउंडेशन, एंड मिसेस बिंदिया छाबरा, वाइस प्रेसिडेंट एंड सोशल एक्टिविस्ट ऑफ योग ध्यान फाउंडेशन। आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करने के लिए मैं अमृता मैम को बुलाना चाहूंगी। मैम प्लीज कम। हेलो एवरीवन, आज की हमारी जूम मीटिंग का टॉपिक है ट्रैवल विदाउट फियर, T1D इज नॉट अ बैरियर। बिना किसी डर के यात्रा, टाइप 1 डायबिटीज कोई बाधा नहीं है। आज के हमारे स्पीकर हैं प्रोफेसर प्रीति सिंह, जो पेडियाट्रिक एंडोक्रोनोलॉजिस्ट हैं। आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं मिस्टर परवीन सचदेवा, जो T1D स्पैड कानपुर से हैं। आज के हमारे पैनलिस्ट में हैं मिस गीता रानी जी, जो टाइप 1 डायबिटिक की मॉम है, और डॉक्टर श्रुति अरोड़ा, जो डॉक्टर ऑफ आयुर्वेदा, T1D मॉम, पेडियाट्रिक डायबिटीज एजुकेटर हैं, एंड मिस मोहिता रॉय, जो T1D एंड फाइनेंस ऑपरेशंस एनालिस्ट हैं। आज के हमारे मॉडरेटर्स एंड ऑर्गेनाइजिंग टीम में हमारा साथ देंगे डॉक्टर अंजू वीरमानी, डॉक्टर अनिल कुमार वेदवाल, मिस अमृता रूपानी, मिस हिमानी एंड मिस साइमा। तो इस मीटिंग को आगे की ओर बढ़ाते हुए आइए चलते हैं डॉक्टर अनिल वेदवाल जी की ओर कि वो आगे की मीटिंग को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले आप सभी को मदर्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारे जो आज के मेहमान हैं, जैसे डॉक्टर प्रीति मैम, आई थिंक लगभग 15 साल से ऊपर हो गए हमारे साथ जुड़े हुए, और किस तरीके से मतलब वो स्वयं भी एक मदर हैं और एक डॉक्टर हैं। और हमारे मैंने देखा है अक्सर YDF के जो बच्चे हैं, इवन कलावती हॉस्पिटल के जो बच्चे हैं, कहीं पे कोई ऐसी कमी नहीं रखते कि उनको ऐसा लगे कि वो एक डॉक्टर के पास आए हुए हैं।
ऐसा माहौल बना के रखते हैं वहाँ की, जैसे एक फैमिली की तरह है। और हर बच्चे का पूरा ध्यान, उनको अच्छा गाइड करना, और जहाँ तक हो सके हमें बहुत मौका मिलता है उनके साथ चल करके उन बच्चों तक और बच्चों की सेवा करने के लिए। तो मैम आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप हमारे साथ लंबे समय से, इस बार भी उनका आज पूरा इवेंट है, लेकिन जब आपको पता लगा हमारे आज के इवेंट के बारे में, उन्होंने बिल्कुल ना नहीं कहा, और हमारे साथ आज एज ए स्पीकर जुड़ने के लिए वो आगे बढ़े। उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परवीन सर के बारे में हम काफी कहानियां सुनते आए हैं, आज उनके मुंह से सुनेंगे। आज के हमारे हीरो ऑफ द मंथ हैं, और किस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को संभाला और एक अच्छा प्लेटफॉर्म अपने लिए क्रिएट किया। और जब वो करियर वाइज सेटल हो गए, उसके बाद किस तरीके से डायबिटीज कम्युनिटी में जुड़े, और काफी बच्चों की जो एक तरीके से उनको सपोर्ट करना अपनी एक जिम्मेदारी बना ली, अपनी लाइफ का पार्ट बना लिया। और उस पार्ट में मैंने उनका 100% देखा है, उसमें किसी प्रकार की कमी नहीं देखी। तो आज हमें बहुत खुशी हो रही है अपने इस प्लेटफॉर्म पे उनको एज ए हीरो ऑफ द मंथ लाते हुए। आज उनकी आप कहानी सुनेंगे, और मुझे यकीन है कि काफी बच्चे उनसे सीखेंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे। गीता रानी जी एक T1D बच्चे की मॉम, आज से लगभग कितना कहें हम, 15 साल पहले आए थे हमारे पास, 2011 के आसपास। 4 साल का उनका एक डर था, उनकी हमने जो डर देखा कि उन्होंने जस्ट एक छोटी सी बात कही थी कि वो घर से बच्चे को कहीं लेके ही नहीं जाते, ना आसपास, ना गांव, ना रिश्तेदारी, और उसकी वजह से उनकी कई ऐसे जो ओकेजन होते हैं वो मिस होते हैं। पर जब उनको एक अच्छे डॉक्टर अंजू विरमानी का साथ मिला, एक वाईडीएफ जैसे पेयर ग्रुप से जुड़े, एक कॉन्फिडेंस आया, उनको एक विश्वास बढ़ा कि एक बार आगे बढ़ के देखते हैं। और उनके इस विश्वास को हम घर से बाहर ले जाने के लिए हमने आस पड़ोस का सहारा नहीं लिया, गांव का नहीं लिया, सीधा उनको आगरा ट्रिप पे ले गए, ताकि उनके वो सारे जो एक तरीके से डाउट्स होते हैं वो ब्रेक डाउन हो, कि नहीं मेरे बच्चे के लिए कोई बाउंड्री नहीं है, स्काई इज नॉट लिमिट। तो वो आगे बढ़ सकते हैं। और आज इस तरीके का मुकाम है कि मॉम घर पे रहते हैं और बच्चा पूरी तरीके से बाहर निकलते हैं, स्टेट वाइज अपने आप को उन्होंने तैयार कर लिया है, करियर में अच्छा डेवलप कर रहे हैं, आगे जाके वाकई में भी बहुत काम करने वाले हैं। तो ऐसी मदर्स ही है जो हमें आगे बढ़ाती हैं और हमारे विश्वास को यकीन में दिलाते हैं। तो स्पेशली थैंक्स ऐसी सभी माओ का जो अपने बच्चे को कभी साथ नहीं छोड़ते और हर पल उनके साथ रहते हैं। ऐसे में एक डॉक्टर श्रुति मैम है, श्रुति अरोड़ा मैम, बहुत बहुत शुक्रिया मैम। जब कि हमने काफी टाइम से इनको देखा अपने, मतलब आइडलाइट के ग्रुप में और भी कई ग्रुप में, जब वाईडीएफ के साथ जुड़े, आज तक ऐसा मौका नहीं आया कि किसी प्रकार से उनको, हमें उनकी बातों में भी लगाओ कि नहीं, ये एक वाईडीएफ के साथ जुड़ना और उनके माध्यम से एक बच्चों तक किसी संदेश को पहुंचाना, अच्छी चीजों को पहुंचाना, उन्होंने जैसे अपनी लाइफ का एक पर्पज ही बना लिया है। तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम। एज ए टाइप 1, एज ए डायबिटीज एजुकेटर, आयुर्वेदिक डॉक्टर, आप काफी मिथ हैं जो क्लियर करते हैं बच्चों के। और एक यंग बच्चा मोहिता हमारे साथ जुड़ी हैं, जिनकी कहानी कब शुरू हुई, कैसे शुरू हुई, वो भी जांचेंगे। और सेकेंडली वो काफी ट्रेवल करते हैं, दिल्ली, कानपुर और भी कई जगह प्रोफेशनल वाइज। तो किस तरीके से अपनी डायबिटीज को मैनेज करते हैं, क्या क्या सामान वो कैरी करते हैं, और किस तरीके से उनसे मानेंगे कि कॉस्ट इज नॉट ऑल्सो बैरियर, कि अगर इंसुलिन है, डायबिटीज सीजीएम है, पंप है, तो किस तरीके से एक सामान्य बच्चे भी अपनी लाइफ को अच्छा लीड कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज के टॉपिक को लेके, बिना किसी डर के यात्रा, टाइप 1 डायबिटीज कोई बाधा नहीं, ट्रेवल विदाउट फियर, T1 इज नॉट ए बैरियर। तो इसकी शुरुआत करते हैं हम आज के अपने हीरो से, डॉक्टर मिस्टर परवीन सचदेवा सर, स्पैड से। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, मोस्ट वेलकम। थैंक यू अनिल जी, ये चांस आप लोगों ने मुझे दिया। मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। थैंक यू सो मच आपका, आपकी टीम का। और एक अनिल जी, आपके लिए एक वर्ड कहूंगा। बोलिए सर। सिर्फ इतनी छोटे से समय में आपने हमारी बात का मान रखा। आप हमारे पास कानपुर आए, हमारे T1D एक्सप्रेशन मीट में आपकी वजह से 4 चांद लगे। थैंक यू सो सर, मच, बहुत बहुत और थैंक यू। आपने इस लायक समझा कि हमें बुलाया ऑन टाइम पे, और हम वो मौका छोड़ना ही नहीं चाहते थे। बड़ी खुशी हुई, ऐसा लगा कि एक योगदान फाउंडेशन का पार्टी है, और वाईडीएफ कोई एक बिल्कुल नाम नहीं है, एक जगह नहीं है। वाईडीएफ वो एक बीट है जो हर किसी के हार्ट में कंटिन्यू रहती है। और वो हर बच्चा, चाहे स्पैड हो या
और भी कई ऑर्गेनाइजेशन है, वो वाईडीएफ को महसूस जरूर करें, हमारा यही बिल्कुल। बिल्कुल है। संस्थाएं भले अलग अलग हो सकते हैं, हम लोग जी काम करने बिल्कुल। वाले अलग अलग हो सकते हैं, जगह अलग अलग हो सकती है, मकसद सबका एक है। हम लोग कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है कि भाई हमें अपने नाम के लिए लड़ना है, हमें अपने उन बच्चों के लिए लड़ना है जो इस चीज में आ गए, हमारे साथ आए, हमारे से और आगे बढ़े, ये एक है। अब मैं अपनी कहानी बताऊं आज आपको। जी सर प्लीज। 1988, 3 दिसंबर, ये वो दिन था जब मुझे डायबिटीज डायग्नोज हुई। तब मेरी एज थी 18 साल की। और उस वक्त की बात करूं तो शायद डायबिटीज के बारे में लोगों की जानकारियां बहुत कम थी। टाइप 1 को तो लोग बिल्कुल ही नहीं जानते थे। किसी को टाइप 1 होती है ये मुझे नहीं याद पड़ता कि जब मैं अपने डॉक्टर्स को दिखाने गया तो उनको भी, कई डॉक्टर्स को भी नहीं मालूम होता था कि टाइप 1 क्या है। फिर साल 6 महीने ऐसे ही बीतते गए। तो उसके बाद जब इंसुलिन स्टार्ट हुआ तो इंसुलिन को भी लेके मिथ जैसे आज भी चलता आ रहा है, वही मेरे साथ भी था। मेरी फैमिली, मेरी मदर, सबका यही कहना था कि भाई इंसुलिन ना लगे बच्चे को, कि अभी शादी होनी है, कैरियर है, बहुत सी चीजें आ गई हैं कि इंसुलिन। फिर एक नीम बाबा, हकीम वैद्य, वो वाला भी रोल रहा 2 महीने तक मेरे साथ। और वो रोल तब रहा जब मैं एक बार संजय गांधी एडमिट हो चुका, एसजीपीजीआई लखनऊ में एडमिट हुआ। उसमें वहां के डॉक्टर्स ने मुझे सारी जानकारी दी कि डायबिटीज टाइप 1 होती क्या है। उसके बावजूद भी देखिए फिर वही था कि इंसुलिन नहीं 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 और नहीं। तो वो मेरी फैमिली का प्रेशर था। मैंने करीब 2 से 3 महीने तक अपने आप को सरेंडर कर दिया कि ठीक है, आप लोग जैसा चाहो वैसा करो, भाई मुझे तो जिंदगी जीनी है। अब जिलाने का काम फैमिली का था। उन्होंने कोशिश की, देख लिया, 2 महीने के बाद बिल्कुल डाउन हो गया। फिर दोबारा वापस इंसुलिन पे आए। तो आप सब लोगों से एक यही रिक्वेस्ट है कि जितने भी नए बच्चे हों या पुराने भी जुड़े हैं, कभी अपने आप से खिलवाड़ मत करिए। मैंने तो अपने लिए एक ही वर्ड बोला है कि अगर आपको कोई भी काम करना है, जैसे आप किसी भी पैथी में जाना चाहते हो, कोई भी आप टेस्ट करना चाहते हो, कोई भी आपका रिश्तेदार, आपका दोस्त यार आपसे कहता है कि भाई ये इंसुलिन की जगह ये ले लो, तो आपको अगर टेस्ट करना हो तो मैं एक बॉडी हूं जिसपे आप पूरा टेस्ट कर सकते हो। इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं, जो प्रॉब्लम होगी वो मुझे होगी। तो इतने कॉन्फिडेंस से अगर मैं ये बात कहता हूं तो लोगों को ये चीज समझ में आती है कि इंसुलिन की जरूरत क्या है। उस टाइम पे हमारा बाहर निकलना एक बहुत बड़ा टफ जॉब होता था कि इंजेक्शन को गर्म करके बॉईल करके लगाना है, 10 मिनट का वेट और चाहिए, उसके बाद आधे घंटे का वेट तो वैसे ही आपको मिक्स स्टार्ट पे चलता था। उस जमाने में मिक्स स्टार्ट लिया करते थे हम लोग। इंसुलिन भी अभी इतनी नहीं आई थी मार्केट में कि जितनी आज एडवांस है। ग्लास सिरिंज से लेके आज मैं ऑटोमेटिक पंप पे हूँ। तो इसका श्रेय पूरा जाता है केवल एजुकेशन एजुकेशन और एजुकेशन पे। और हमारे जो गाइडेंस वाले लोग, मेरे डॉक्टर ऋषि शुक्ला, जिन्होंने इस चीज को सिखाया, हमारे सब बच्चों को सिखाया कि कैसे क्या होना चाहिए। ग्लास सीरीज की जर्नी के बाद जब मैंने स्पैड ज्वाइन किया 1995 में, मैं स्पैड में आया था। डॉक्टर ऋषि शुक्ला ने मुझे चूज किया एज अ एजुकेटर कि तुम ये काम करो। तो मुझे भी अच्छा लगा कि शायद मैं अपने से ऊपर उठ के कुछ काम कर सकता हूँ, कुछ बच्चों की हेल्प करने के लिए। तब तक इतना सीख रहा था कि लोगों के घर जा जाके मैंने उन बच्चों को पढ़ाया, समझाया, सिखाया। तब मैं अकेला ही था, बहुत ज्यादा लोग मेरे साथ नहीं जुड़े थे। 97 तक फिर मेरा एक पूरा कारवां बन गया था स्पैड के अंदर। करीब 10 लोग हमारे T1D पूरे तरीके से तैयार, मेरे साथ डेडिकेटेड टीम थी जो आज पूरे देश में फैली हुई है। 3-4 लड़कियां थी मेरे साथ, 3-4 लड़के, लड़कियों ने की शादी हुई और आज अच्छे से अपने बच्चों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं। इस बीच अपनी भी कहानी बता दूं। 1992 में मैंने मैरिज की, 91 में मैरिज हुई और 92 में मेरी एक छोटी सी प्यारी बेटी आई। और आज खुशी की बात यह है कि उस बेटी के पास भी एक 2 साल की बेटी हो गई है। तो लाइफ में कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बैरियर सिर्फ हमारे अपने दिल और दिमाग में होते हैं। इंजेक्शन की दर्द जो होता है वो सिर्फ हमको नहीं चुभता है, हमारे सामने वाले को चुभता है। जब भी मैं देखता हूँ किसी को भी इंजेक्शन लगाते हुए सामने, अरे इंजेक्शन लग रहा है, तो इस डर से हमने अपने बच्चों को बाहर निकाला। वाईडीएफ ने अपने बच्चों को बाहर निकाला, बाकी एनजीओ भी अपने अपने बच्चों को बाहर निकाल लेंगे। मगर सबसे बड़ा डर जो मेरे मन में ये रहता है ना कि बच्चे जो लापरवाही,
समय पे टेस्ट ना करना। उसके लिए मेरा एक वर्ड होता है कि अगर आप किसी भी चीज को अपनी आदत बना लेते हो तो वो आदत आपकी कभी नहीं छूटती। जैसे मैंने अभी तक, जब मैं ऑटोमेटिक पंप पे नहीं था, तो मेरा एक नियम बन चुका था कि दिन में मुझे कम से कम 6 से 7 बार अपनी ब्लड शुगर को टेस्ट करना है। तो वो एक आदत बन चुकी थी। मैंने लास्ट में टाइम पे एक बार डिस्कस भी किया था छवि से कि आज पहला दिन ऐसा है जिस दिन मैं अपनी शुगर नहीं टेस्ट कर पाया, इतनी भाग दौड़ में, इतनी मीटिंग के हौज पौच में। तो उस टाइम पे एक नई चीज जो सीजीएम निकल के आ गया, तो आप अपने लिए सीजीएम यूज कर सकते हो कि जब आपके पास सीजीएम लगा तो आपको ब्लड टेस्ट करने का एक जो दिमाग का ख्याल है वो बच सकता है। मगर जरूरत होती है अपनी अपने लोगों को ख्याल रखने की, अपने समय से दवा। और एक सबसे बड़ी बात कहूंगा, जब भी डॉक्टर्स आपको कहते हैं, हम लोग तो साल में एक बार सारे टेस्ट कराने की कोशिश करते थे सारे बच्चों की, और आप लोगों को भी आपके डॉक्टर्स कहते हैं, तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं आप उस पर दिमाग मत लगाइए कि इसमें डॉक्टर्स का क्या फायदा। और कई बार तो मैं ये भी सुनता हूँ, अरे देखिए सब कुछ तो टेस्ट कराया, सब कुछ तो सही है, बेकार में टेस्ट कराते हैं हम लोग। आप एक चीज छोटी सी समझिएगा, आज एक टेस्ट की कीमत है 2,000, 4,000, 5,000, और हमारी बॉडी की कीमत कितनी है? अगर हम खड़े हैं तो हमारी कीमत है। आज प्रवीण सचदेवा खड़ा है तो कीमत है, और अगर गिर गया तो उसकी कोई कीमत नहीं है। तो अगर हमारे ये 5,000 या 2,000 रुपए खर्च करने से हमारी एक साल की लाइफ और बढ़ती है, हमें दिखता है कि अभी हमारे टेस्ट में कोई कमी तो नहीं आई, कोई भी कमी होगी हमारे डॉक्टर उसको देखेंगे, ठीक करेंगे और आगे बढ़ेंगे। और उस चीज से जो खतरा आने वाले हैं, देखिए डायबिटीज में एक ये तो सच है कि आपकी बॉडी के पार्ट्स में दिक्कत आएगी, मगर अगर हम कंट्रोल में चल रहे हैं तो वो दिक्कत को हम दूर कर सकते हैं। तो यही एक कहना है मेरा आप सभी लोगों से, अपनी लाइफ को, अपने जिंदगी को बहुत अच्छे से चलाइए। डायबिटीज के साथ डरना नहीं है, डायबिटीज के साथ लड़ना है। और ये एक ऐसी लड़ाई है, जब तक हम जी रहे हैं तब तक हम लड़ेंगे। और इस डायबिटीज के साथ मैं एक बात और कहूंगा कि मुझे इसने वो ताकत दी, लोग इसको अपनी हार मानते हैं और मैं अपनी जीत मानता हूँ। रीजन बिहाइंड कि इससे पहले जब मेरे को डायबिटीज हुई थी, तब मैं एक बिजनेसमैन था, मेरी कपड़े की शॉप थी। आराम परस्त आदमी, कपड़े वाले वैसे ही आराम परस्त होते हैं। 11 बजे शॉप पे जाना होता था और 8 बजे वापसी की, तो 10 बजे सो के उठने वाला इंसान। जब डायबिटीज हुई उसके बाद उसकी कॉम्प्लिकेशंस को समझा, उनको सारी चीजें समझ में आई कि किस तरीके से वो हमको अपनी लाइफ जीनी है। तो डायबिटीज में और इस पैट के साथ जब ये पोजीशन मेरे को मिली कि तुमको सब बच्चों को, अपनी लाइफ को तो ठीक रखना ही रखना है, साथ में और बच्चों की लाइफ को तुम्हें देखना है, तो एक जिम्मेदारी का एहसास हुआ कि मुझे भी कुछ करना है। वो दिन है और आज का दिन है। मेरी सारी चीजें बाद में होती हैं, स्पैट डायबिटीज वाले बच्चे मेरे, उन सब के लिए मेरी लाइफ फर्स्ट है। चलिए इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे हम लोग, टाइम आई थिंक ओवर। थैंक यू। थैंक यू सो मच प्रवीण जी। आपने तो मतलब कपड़े की शॉप शायद कर रहे होते तो तब आपको डायबिटीज हो जाती। आई थिंक अब डायबिटीज नहीं है। तो ये तो हमारा एक लाइफस्टाइल हो गया है टाइप 1 के साथ जीना। और बिल्कुल इसको अगर हम अपने लाइफस्टाइल में उतार लेते हैं, देखिए इंसुलिन तो जानी है शरीर में, अब बस वजह यही है कि वो या तो पंप से, सिरिंज से या पेन से जानी जानी है। लेकिन अगर हम उसको वन साइड कर दें, लाइफ का पार्ट बना लें, उसमें ये ना देखेंगे कि सराउंडिंग एरिया कैसा है कैसा नहीं है, वो हमारी रिक्वायरमेंट है, बस बिल्कुल वो टाइम से करते रहें। और देखेंगे कि वो टाइम से जो टेस्ट आपने बताया ये मैंडेटरी है, इसलिए नहीं कि कुछ आएगा तो कुछ करेंगे। अच्छा है कि हमारा रिजल्ट पता लगता है कि देखो हमने एक साल कितना अच्छा बिताया, और बिताया हुआ अच्छा साल हमें आगे के लिए ऐसे ही इसी लाइफ को लीड करते हुए निकालने के लिए कहता है। और हमने हमें ऐसे एक ऐसे देखे, साल हमें एक साल की लाइफ और दे देता है ना, तो हम एक बिल्कुल। बेफिक्र हो जाते हैं इस नहीं, चीज के। कानपुर में मैंने देखा वो जो आपके एक मीटिंग के दौरान जो दो कपल्स बताए थे, उनकी एज ही आई थिंक 80 के आसपास थी, और 12 साल की उम्र में उनको टाइप 1 डायबिटीज था। तो ये एक बहुत अच्छी लाइफ है कि 80 साल की उम्र में भी वो अपनी लाइफ को अच्छा लीड कर रहे हैं टाइप 1 के साथ। तो बहुत अच्छी सी चीजें हैं जो हमें काफी सीखने को मिलती हैं अपने बड़ों से। तो थैंक यू सर, थैंक यू सो मच अपनी जर्नी शेयर करने का। और आपने एक नई सीख दी है आज के बच्चों को कि हमारी लाइफ अलग है, हमारा प्रोफेशन अलग है, और एक डायबिटीज के साथ जुड़ के उसी को सपोर्ट करना वो हमारी
कहीं ना कहीं एक जिम्मेदारी का पार्ट बन जाता है। हमें शायद इसीलिए चुना है कि हम आगे बढ़ बिल्कुल। के उन तक पहुंचे, और आप वो पहुंच रहे हैं उसके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया मेरा सर। मेरा तो मानना यह है कि अगर हमको कोई चीज मिली है, जी हमको सिखाया गया है, हमको आगे बढ़ाया गया है, तो मेरे और बच्चों को भी आगे बढ़ के इस चीज में आना चाहिए। सारे बच्चों को, जितने भी T1D हैं, सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो और एक चेन से एक चेन बन जाती है और हम लोग और आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल। इवन बच्चों को इतना डर नहीं होता, वो छोटे होते हैं, उनके पेरेंट्स ज्यादा स्ट्रेस में होते हैं। और मैंने सुना है आप घरों में जा जा करके वो स्ट्रेस आपने दूर किए हैं उन बच्चों के। आपने जब अभी ये बोला ना 4 साल की बेटी की माँ उनके लिए, तो जी मुझे वो एक पहला स्टार्टिंग का फेस याद आया। मैं भी एक 4 साल की बेटी के घर गया था। उनकी मदर फादर का भी यही था कि उसको स्कूल तक से हटा लिया गया था कि स्कूल पढ़ने नहीं भेजेंगे हम, इसको घर पे ही हम सारा कुछ करेंगे। और टचवुड है, आज वो हमारे कोर ग्रुप मेंबर भी हैं और उनकी बेटी इस टाइम विदेश में बिल्कुल। है। तो आप सोचो ना, जिस बच्चे को अगर आप अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे, आज वो विदेश में अपने हस्बैंड और 2 बच्चों के साथ अपनी लाइफ को एक तरीके से कहेंगे अकेले गुजार रही है, जो केवल अपने माँ बाप के सहारे ही रहती थी। तो ये कहीं ना कहीं आप जैसे सब लोगों का सपोर्ट रहा, डायबिटीज को समझाने का एक जागरूकता रही, ये था उसकी। जी, कंटिन्यू प्लीज। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। तो आज चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर प्रीति सिंह मैम, आज आपने हमें ज्वाइन किया। और ये ऐसा पार्ट है कि लास्ट टाइम भी हमने मैम को ट्रैवलिंग के ऊपर काफी चीजें पूछी थी, उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया था। क्योंकि आज समर वेकेशन है, सबको अपनी ट्रिप्स तो याद रहती है कि हमें जाना है, लेकिन उस जल्दबाजी के चक्कर में कई ऐसी चीजें हैं जो अक्सर वो भूल जाते हैं, और फिर उनको कहीं ना कहीं कुछ समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो मैम, दिल से थैंक्स एंड हैप्पी मदर्स डे। आप बच्चे इतने, कलावती में इतने सारे बच्चे हैं, वाईटी में इतने सारे बच्चे हैं, तो आप जैसे डॉक्टर डॉक्टर हमें कम लगते हैं, ऐसा लगता है कि वो मदर का साया है जो बच्चों को टाइम टाइम पे हर सपोर्ट के लिए तैयार रहता है। थैंक यू सो मच मैम वाईटी के साथ जुड़ने के लिए। और आज का इतना हेक्टिक शेड्यूल था आपका, उसमें भी आपने हमें टाइम दिया, तो मीन्स आप हमें या तो बिगाड़ रहे हैं और या हमारी ताकत को दुगना कर रहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच अनिल जी। एंड सबसे पहले अपने प्यारे बच्चों को हैप्पी मदर्स डे, बिकॉज आप बच्चे हैं इसीलिए हम हैं, राइट? सो रियली थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी ऑन टुडेज ओकेजन, बिकॉज इट्स अ वेरी स्पेशल डे फॉर ऑल ऑफ अस, है ना? ये हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और महत्वपूर्ण दिन है। और इस दिन आज मुझे आप सभी बच्चों से बात करने का मौका मिला है, ये मेरे लिए भी एक बहुत ही ऑनर की बात होती है। तो थैंक यू अनिल जी। आप मुझे शेयरिंग राइट्स दे सकते हैं क्या? मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है अपने बच्चों के लिए। जी मैम प्लीज। तो अब गर्मी की छुट्टियां हमारी स्टार्ट हो जाती हैं और हम सभी पूरे उत्साह के साथ इंतजार करते हैं इन 1.5 से 2 महीनों का, जब हमें स्कूल के काम और स्कूल से छुट्टी और फुर्सत मिलती है और हम प्लान्स बनाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाएंगे, अपने अ, जो होम टाउन है, विलेजेस हैं, कई बार वहां जाने का हमारा प्रोग्राम बनता है। और लगता है कि इस पूरी मस्ती के साथ इस पूरे 1.5 से 2 महीने को बिताया जाए। बट कभी कभी हमारे मन में एक शंका आती है कि क्या हम अपना डायबिटीज का मैनेजमेंट साथ साथ कर सकते हैं, और इस डर से कई बार हम अपने प्लान्स को या तो पोस्टपोन कर देते हैं या उन्हें हिचकिचाते तो जरूर हैं कि हम क्या प्लान करें क्या नहीं करें। और आज इसी से विषय के बारे में मैं आप लोगों से बात करूंगी। सो आज हम बात करेंगे कि मधुमेह के साथ हम कैसे सुरक्षित यात्रा कर सकते हैं। और जैसे हम किसी भी यात्रा का जब हम प्लान करते हैं, योजना बनाते हैं, तो कुछ इम्पोर्टेंट एक लिस्ट तैयार कर लेते हैं कि अच्छा ठीक है, हमें कितने दिनों के लिए जाना है, उसकी बुकिंग कहाँ करानी है, किस तरह से हम जाएंगे, क्या हम ट्रेन से जाएंगे, गाड़ी से जाएंगे। और ये भी सोच लेते हैं वहां जाएंगे तो किस होटल में रुकेंगे, या हमारा कोई रिश्तेदार वहां रहता है तो उसके पास रुकेंगे, कितने दिन रुकेंगे। और अपने साथ जितने दिन का हम प्रोग्राम बनाते हैं उसके हिसाब से अपने कुछ पैसे भी अलग रखते हैं कि वहां जाएंगे तो वहां हमारा खर्चा एक अलग तरह से होता है, उस सब का भी व्यवस्था और प्लान एक हमारे दिमाग में चलता रहता है। इसी तरह हमें अपनी जो मधुमेह के साथ जब हम एक यात्रा का प्लानिंग करते हैं, उसमें मधुमेह से रिलेटेड, जो हमारे डायबिटीज से रिलेटेड
चीजें होती हैं उनको भी हम एक लिस्ट कर लेते हैं और एक लिस्ट को उस प्लान में जोड़ लेते हैं ताकि हमारी यात्रा सुरक्षित और मजेदार बन सके। तो आज हम इसी के बारे में बात करते हैं। तो इस लगभग 20 से 30 मिनट में हम क्या क्या आज सीखेंगे कि यात्रा की सही योजना कैसे बनाई जाती है और यात्रा के लिए क्या जरूरी सामान या सामग्री हमें तैयार करना है, उसकी एक लिस्ट तैयार कर लेंगे और वो आप सब एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या क्या इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हमें अपने साथ उस लिस्ट में जोड़ लेनी चाहिए। उसके अलावा ये जरूर ध्यान देना है कि हमारी जो लाइफ लाइन्स हैं, जैसे इंसुलिन है, हमारा शुगर जांच करने के लिए ग्लूकोमीटर है या कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटर है, या हो सकता है हमारे कुछ बच्चे इंसुलिन पंप पे हो, तो उससे रिलेटेड हमें क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। और भोजन जो हम वहाँ करने वाले हैं, क्या उसमें कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके बारे में भी पहले से सोचकर विचार करके हमें ये सब चीजों के बारे में एक प्लानिंग कर लेनी जरूरी होती है। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो मैं सबके साथ शेयर करना चाहूंगी कि जब हम कोई भी प्लान करते हैं, यात्रा करते हैं, हमारा रूटीन चेंज होता है और उस रूटीन के चेंज होने से हमारे शुगर में कंट्रोल में भी बदलाव आ सकता है। शुगर बढ़ भी सकती है क्योंकि हम कहीं बाहर जा रहे हैं तो हमारा भोजन चेंज होगा, और क्योंकि हम इतना ज्यादा एक्टिव रहते हैं तो उसके कारण हमारी हाइपोग्लाइसीमिया या लो शुगर जैसी समस्याओं को भी हमें ध्यान में रखना चाहिए और उससे हमें कैसे बचाव करना है इसके बारे में भी हम बात करेंगे। अगर एक अच्छी योजना हो और हम ध्यान रखें कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजों का हमें ध्यान रखना है और उसके साथ सारी तैयारी की जाए, तो यात्रा सुरक्षित, मजेदार और तनाव मुक्त बन सकती है। तो यात्रा की योजना बनाते समय हमें किन किन बातों के बारे में ध्यान रखना चाहिए? तो जब हम कोई यात्रा के बारे में बात करते हैं, जैसे मान लीजिए हम किसी मैरिज ओकेजन पे जा रहे हैं या हम 5 से 7 दिन का कोई एक टूरिज्म प्लान कर रहे हैं, तो ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए एक नॉर्मल बात है कि हम उस प्लानिंग को पहले से ध्यान में रखते हैं, राइट। हम उसके बारे में या तो 2 से 3 महीने पहले सोच लेते हैं, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम इमीडिएट प्लान बनाएंगे तो ना हमें कोई बुकिंग मिलेगी और ना हमें वहां पर रहने की व्यवस्था सही से मिलेगी। तो इसी प्रकार हमें 2 से 4 सप्ताह पहले अपने डॉक्टर या एजुकेटर से एक बार सलाह जरूर करनी चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि हम इस तरह से कोई अपनी यात्रा प्लान कर रहे हैं। एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि जब हम अपनी यात्रा के बारे में प्लानिंग करें तो एक डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन जरूर अपने साथ रखें और इसके साथ साथ हमें इंसुलिन, डायबिटीज से जुड़े जो भी सामान हम ले जाना चाहते हैं वो, और एक डॉक्टर का पत्र और प्रिस्क्रिप्शन, ये एक इम्पॉर्टेंट चेकलिस्ट है हमारे पास जो सभी बच्चों के पास और फैमिलीज के पास होनी चाहिए। अगर हम एयर ट्रैवल कर रहे हैं तो उससे जुड़ी बातें भी हम करेंगे। तो जो हमारे टाइम जोन्स, अगर हम इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो हमारे डिफरेंट टाइम जोन्स हो सकते हैं, उसके बारे में भी हमें अपने एजुकेटर से, डॉक्टर से एक बार डिस्कस करना चाहिए कि हम कितना दूर ट्रैवल कर रहे हैं, किस कंट्री में जा रहे हैं या किस स्टेट में जा रहे हैं, और उससे रिलेटेड जो हमारी चैलेंजेस हैं, जो हमारी चुनौतियां हैं, उनके बारे में डिस्कस करना जरूरी है। यात्रा, कई बार हम जब इंटरनेशनल ट्रैवल करते हैं तो एक ट्रैवल इंश्योरेंस जरूर ले लेनी चाहिए, बिकॉज मान लीजिए भगवान ना करे अगर कोई आपत्ति पड़ जाए, वहां पर आपको कोई डॉक्टरी सलाह लेनी पड़े या किसी भी तरह का कोई हमें ट्रीटमेंट लेना पड़े, तो हमारे पास इंश्योरेंस कवर रहेगा, तो हमारे लिए फाइनेंशियल एक बर्डन नहीं बनता है ये चीज। और इम्पॉर्टेंट है कि कुछ इंपॉर्टेंट वैक्सीनेशन भी कई बार हमें ध्यान रखनी होती हैं, टीके लगवाने होते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्री में विजिट करने से पहले, तो इसके बारे में भी ध्यान रखना चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जिस जगह पे भी आप जा रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, आजकल हमारे पास इंटरनेट के थ्रू बहुत सारी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, तो वहां पर जो निकट में कोई मधुमेह उपचार सुविधा है उसके बारे में जरूर जानकारी ले लीजिए कि वो हमारे जो जिस जगह पे हम रुकने वाले हैं वहां से कितना दूर है, उसका एक्सेस कैसा है, वहां के कॉन्टैक्ट नंबर्स अगर हमें मिल जाएं डॉक्टर्स के थ्रू, और अगर हमारे पीडियाट्रिक डायबिटीज एजुकेटर या जो हमारे डॉक्टर्स एंड ट्रीटिंग फिजिशियंस हैं, अगर वो उस जगह में हमारे किसी पर्टिकुलर डॉक्टर को रेफर कर दें कि अगर हमें कभी जरूरत पड़ जाए तो हम उनकी हेल्प ले सकते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, तो ये सारी हमें सूची तैयार कर लेनी चाहिए। इसके अलावा एक हमारी जरूरी सामान की लिस्ट, जिसे हम ट्रैवल चेकलिस्ट कहते हैं, वो हमेशा सामान हमारे साथ तैयार रहना चाहिए।
एक तो इंसुलिन का प्रिस्क्रिप्शन हमारा क्या है वर्तमान में, और इसके साथ साथ एक्स्ट्रा इंसुलिन जो वायल्स हैं हमारे, या अगर हम सिरिंजेस और नीडल्स ले जाने हैं तो वो, या अगर हम पंप ले जाने हैं तो पंप से रिलेटेड जो हमारे कंज्यूमेबल्स हैं वो हमारे साथ चलने चाहिए। ग्लूकोमीटर से रिलेटेड जो हमारे टेस्ट स्ट्रिप्स हैं, लैंसेट्स हैं, वो सब साथ रहना चाहिए। कीटोन स्ट्रिप्स भी अपने साथ रखें, जो हमारे ब्लड कीटोन स्ट्रिप्स हैं या यूरिन कीटोन स्ट्रिप्स हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्नैक्स जो कि हमारे जल्दी ब्लड शुगर पे प्रभावित करते हैं, जो कि हमें कभी कभार लो शुगर या कम शुगर का ट्रेंड पता करने पर जरूरत पड़ती है। तो इस तरह के हेल्दी स्नैक ऑप्शंस अपने साथ रखें, जिनको हम प्रिजर्व कर सकते हैं और ले जा सकते हैं, जिसमें हमारे कुछ ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं, मखाने हो सकते हैं, या कुछ फ्रूट्स हो सकते हैं जिन्हें हम आराम से ट्रैवल कर सकते हैं लेकर। ग्लूकोज टैबलेट्स या कैंडीज रखें कि कभी मान लीजिए शुगर एकदम कम हो जाए कि हमें हाइपोग्लाइसीमिया ट्रीटमेंट लेना हो, तो वो भी तैयार होना चाहिए, या ग्लूकागॉन किट होनी चाहिए हमारे साथ। हाइड्रेशन, पानी की बोतल जरूर हमेशा अपने साथ रखें, और एक मेडिकल आईडी कार्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ बच्चे हमारे जो पंप यूज करते हैं, इट्स इंपॉर्टेंट कि वो पंप से रिलेटेड जो कंज्यूमेबल्स हैं, जैसे रिजर्वॉयर है, इन्फ्यूजन ट्यूबिंग्स हैं, वो सब अपने साथ लें। अतिरिक्त बैटरियां लें साथ में। अगर हम सीजीएम यूज करते हैं तो सीजीएम सेंसर, रीडर, और जो हमारा चार्जर है सीजीएम का, अगर मान लीजिए हमें जरूरत पड़ती है, या सेंसर लगाने का उपकरण है, या हमारे जो एडहेसिव्स या टेप्स हैं, वो भी हमारे साथ चलनी चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखना है कि जो बच्चे स्पेशली जो हमारे पंप यूज करते हैं, कई बार किसी कारणवश अगर पंप ठीक से काम ना करे, तो जरूरी है कि इन बच्चों को साथ में अपने साथ इंसुलिन वायल्स, सिरिंजेस और नीडल्स ले जानी चाहिए, क्योंकि पंप अगर काम नहीं करेगा तो उस केस में आपकी जो सिरिंजेस और नीडल्स और इंसुलिन वायल्स हैं वो एकदम हैंडी होंगी और आपको हेल्प करेंगी आपका ब्लड ग्लूकोज को नॉर्मलाइज करने में। सो एक छोटा सा ये पिक्चर है, आप लोग रख सकते हैं अपने पास, कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो हमें हमेशा ध्यान रखना है कि अगर हमारे पास जो इस तरह की सप्लाईज हैं वो हर समय हमारे एक किट बैग में हमारे साथ तैयार रहनी चाहिए, जो हमारे साथ चलेंगी। इंसुलिन, ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स, टेस्ट स्ट्रिप्स, लैंसेट, जो रेडिली अवेलेबल स्नैक्स हैं, ग्लूकोवीटा टैबलेट्स या कैंडीज, ग्लूकागॉन किट, पानी की बोतल, और एक मेडिकल आईडी कार्ड और एक प्रिस्क्रिप्शन, ये हमेशा हमारे साथ तैयार रहना चाहिए। अगर ये सभी बातें को बारे में हम ध्यान रखते हैं, तो ये ध्यान रखिए कि कई बार ऐसा भी होता है कि यात्रा में आप चल रहे हैं तो सभी को एक ही बैग में मत रखिए। इट्स इंपॉर्टेंट कि हम 2 डिफरेंट बैग्स में रखें, ताकि एक बैग के अगर किसी कारणवश हमारा लॉस हो जाए या लूज हो जाए, या किसी वर्ष वो खराब हो जाए, तो दूसरे बैग में सभी तरह का सामान उपलब्ध है। तो 2 डिफरेंट सेट्स ऑफ जो ये हमारे सामान है उनका एक डिफरेंट बैग्स रख लीजिए, ताकि आपके पास ये हमेशा हैंडी हो। एक बैग आप अपने साथ रख सकते हैं और एक आपके पेरेंट्स कैरी कर सकते हैं। अब हमारी जो यात्रा है वो किस मोड से होने वाली है, सड़क यात्रा है या ट्रेन में जाने वाले हैं या हम एयर ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो उससे भी हमारे रिलेटेड कुछ कुछ बातें हैं जिनके बारे में हम बात करते हैं। जो एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो हमें जिसके बारे में ध्यान रखना चाहिए, एक तो इंसुलिन है, कि उसको कैसे हमें मेंटेन करना है सही तापमान में, क्योंकि जो इंसुलिन की पोटेंसी है वो ज्यादा तापमान के फ्लक्चुएशन से खराब हो जाती है, और इंसुलिन अगर हमारी खराब हो जाए किसी भी वजह से, तो हमारी ब्लड ग्लूकोज लेवल्स जो हैं वो फ्लक्चुएट करने लगते हैं। तो ये बहुत जरूरी है कि इंसुलिन को हम एक प्रॉपर स्टोरेज के साथ और ट्रांसपोर्ट के साथ लेके चलेंगे, चाहे वो सड़क यात्रा हो, चाहे वो ट्रेन यात्रा हो, या फिर वो हमारी एयर ट्रैवल हो। इंसुलिन को बहुत अधिक गर्मी या फ्रीजिंग टेम्परेचर दोनों से ही नुकसान मिलता है, तो कभी भी ध्यान रखिए कि इंसुलिन को आप खुली कार या बस में धूप में ना छोड़ें। सो एक कूल पाउच या एक थर्मस, जैसे अभी हम बात करेंगे आगे कि किस प्रकार हमें स्टोर करना है, एक सही तापमान पे हमें उसको रखना है, ताकि वो इंसुलिन का पोटेंसी या जिससे हम कहते हैं कार्यशीलता वो बनी रहे। हमेशा ध्यान दें कि आपके साथ एक हाइपोग्लाइसीमिक किट हो, कि अगर कभी बच्चे का शुगर कम हो जाए तो हमें ढूंढने की जरूरत ना पड़े, वो हमारे साथ हैंडी होना चाहिए, जो हमारे बैग में उपलब्ध है, जिसमें हम हाइपोग्लाइसीमिया से रिलेटेड मैनेजमेंट के लिए ग्लूकोवीटा टैबलेट्स या कैंडीज हो, या कुछ नहीं तो ग्लूकॉन डी का पाउडर, या एक डब्बे में आप चीनी का पाउडर घोल के रख लीजिए, क्योंकि आपके पास पानी का बॉटल ऑलरेडी अवेलेबल है, उसी को आप एक ग्लास में घोल के बच्चे को दे देंगे तो बच्चे का शुगर सामान्य लेवल पर आ जाएगा।
कुछ बच्चों को देखा गया है कि मोशन सिकनेस होती है ट्रैवल के अनुसार, तो उससे बचने के लिए पहले से तैयारी कर ली। तो मोशन सिकनेस की दवाई होती है, टैबलेट्स होती हैं, वो आप पहले से दे सकते हैं। तो बच्चे को नॉजिया और वॉमिटिंग फील नहीं होगी, तो उससे बच्चे का एक ब्लड शुगर लेवल नॉर्मल या मेंटेन रह सकता है। इसके अलावा ये ध्यान रखना है कि जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो बच्चे बहुत एक्टिव रहते हैं, राइट। तो एक्टिविटी के साथ बच्चे के जो फ्लक्चुएशंस आएंगे उसको हमेशा हमें नियमित रूप से चेक करना है, ब्लड ग्लूकोज को। और कई बार इन बच्चों में हमें बेसल ग्लूकोज या हमारा जो ग्लार्जिन है, जो हमारे मोस्टली बच्चे लेते हैं, या डेग्लूडेक है, उसकी डोज को मॉडिफाई या चेंज करने की जरूरत पड़ती है। इंसुलिन को सही तरीके से एक सही तापमान में मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर बाहर का तापमान 25 से 28 डिग्री से ज्यादा है तो इंसुलिन खराब हो जाएगा। तो इंसुलिन को कूल पैक में रखिए, कूल पाउच में रखिए जैसे अभी दिखाया है, या फिर एक थर्मस में रखिए। हम सभी को पता है कि हमें इंसुलिन को स्टोर कैसे करना है। कभी भी इंसुलिन को डायरेक्टली बर्फ के कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए, उससे इंसुलिन फ्रीज हो सकती है और उसकी पोटेंसी खराब हो सकती है। तो ये याद रखिए कि अगर आप एक थर्मस कैरी कर रहे हैं तो थर्मस को पूरी तरह से बर्फ में ना भरें, थोड़ा स्पेस हमेशा खाली रहना चाहिए। और इंसुलिन को आपको बबल रैप में रखना है ताकि वो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आए, और इससे इंसुलिन खराब होने का चांस रहता है। सो इम्पॉर्टेंट है कि इंसुलिन को कभी भी फ्रीज ना होने दें, ये बातें जरूर ध्यान रखें। धूप में ना रखें, कार में कभी भी अपने पाउच को बाहर नहीं छोड़ें, और कभी भी गैस या हीटर के बाहर के संपर्क में ना आने दें। और इंसुलिन को हमेशा एक कूल पाउच या बैग में रखें। हमेशा एक इंसुलिन अलग से सप्लाई में मेंटेन रहना चाहिए। तो आजकल बैटरी ऑपरेटिव इंसुलिन कैरियर्स आ गए हैं कि अगर आप मान लीजिए ट्रैवल कर रहे हैं तो एक बॉक्स होता है, उसको अगर आप बैटरी या जो हमारा चार्जर्स होते हैं उससे कनेक्ट कर देते हैं तो उसका टेम्परेचर जो है 25 से 26 डिग्री के आसपास मेंटेन कर सकते हैं। और अगर हम फ्लाइट में जा रहे हैं तो इंसुलिन को आप हमेशा अपने हैंड बैगेज में या केबिन लगेज में रखते हैं, उसे कभी भी चेक इन काउंटर पे नहीं देते हैं। तो इन सब बातों का ध्यान जरूर रखें। खराब इंसुलिन की पहचान करना भी हमें आना चाहिए। मान लीजिए किसी कारणवश इंसुलिन बाहर छूट गई, तो देखिए कि इंसुलिन का रंग तो नहीं बदल गया है, धुंधली तो नहीं दिख रही है, या उसमें कुछ कण या पार्टिकल्स तो नहीं आ गए हैं, या कभी मान लीजिए आपने बर्फ के साथ डायरेक्टली रख दिया था तो दम जम तो नहीं गई है, या बहुत गर्म तो नहीं हो गई है उसका टेम्परेचर क्योंकि वो बाहर धूप में छूट गया था। तो ऐसी इंसुलिन को यूज नहीं करना है। प्लीज ये ध्यान रखें कि अगर किसी कारणवश इंसुलिन खराब हो गई है तो आपको आपको याद है कि आपने एक अलग बैग रखा है जिसमें आपके अतिरिक्त इंसुलिन सप्लाई है, राइट। तो उस बैग के अंदर जो इंसुलिन है उसको यूज करिए, जो खराब इंसुलिन है उसको डिस्कार्ड कर दीजिए, उसको इस्तेमाल नहीं करना है। जिस जगह पे आप विजिट कर रहे हैं, मान लीजिए वो कोई विलेज है जहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स या फ्रिज अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आप एक बार मान लीजिए पहुंच गए तो जहाँ पहुंचे हैं वहां पे फ्रीक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी कट्स हैं, या वहां पे रेफ्रिजरेटर्स नहीं है, तो फिर उसके लिए भी इंसुलिन का सुरक्षित रख रखाव बहुत जरूरी है। तो ये चीज हमने पहले बात की और सीखी भी है कि आप एक मटके का इस्तेमाल कर सकते हैं, जो मिट्टी का घड़ा या मिट्टी का बर्तन होता है। तो ऐसे आप दो बर्तन ले लीजिए, एक छोटा बर्तन और एक बाहर बड़ा बर्तन रहेगा। छोटे और बड़े बर्तन के बीच में आप सैंड या मिट्टी भर दीजिए और उसको आप गीला रखिए, और छोटे बर्तन के अंदर आप इंसुलिन का सिरिंज और वायल्स रख सकते हैं। तो और उस पूरी चीज को आप एक कपड़े से ढक दीजिए। इससे आप इंसुलिन का तापमान जो है वो एक नॉर्मल टेम्परेचर पे मेंटेन कर सकते हैं। और हमेशा ध्यान रखिए कि जो दो घड़े के बीच में मिट्टी है उसमें हमेशा पानी डालते रहिए ताकि वो गीली रहेगी, तो उससे जो इंसुलिन का तापमान है वो सामान्य रहेगा। और पूरे अपैरेटस को आप एक कपड़े से ढक दीजिए। तो उससे क्या होगा कि जो मक्खियां हैं या मच्छर हैं या धूल मिट्टी है उससे इंसुलिन हमेशा सुरक्षित रहेगी। यात्रा के दौरान हम देखते हैं कि भोजन और मौसम में भी बदलाव आता है ना। तो अगर हम नई जगह पे जा रहे हैं और वहां का डिफरेंट क्विजीन है या डिफरेंट तरह का खाना है, तो जिस डोज पे आपका इंसुलिन ऑलरेडी यहाँ पे मेंटेन था तो हो सकता है उसमें चेंजेस हो, राइट। तो उस चेंजेस के लिए पहले से डॉक्टर से डिस्कस कर लीजिए, इसमें कोई डरने की बात नहीं है। आप सभी अपने बच्चों का और खुद भी आप देख सकते हैं कि आपको पता है कि बच्चे की ब्लड ग्लूकोज के हिसाब से आप इंसुलिन की डोज चेंज कर सकते हैं। तो अगर आप कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जानते हैं या आपको पता है कि कार्बोहाइड्रेट एक्सचेंज लिस्ट आपको डॉक्टर ने ऑलरेडी प्रोवाइड करी है, मतलब कितने
फिर 15 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के फूड के एक्सचेंज में आप कौन सा डिफरेंट तरह का फूड आइटम ले सकते हैं, या आप अगर कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग जानते हैं तो उसके अनुसार इंसुलिन में जो डोज का परिवर्तन आ रहा है वो हम पहले से जान लें, तो हमें फिर डर नहीं लगेगा कि हम वहाँ डिफरेंट तरह का भोजन है, मान लीजिए आप किसी मैरिज फंक्शन को अटेंड कर रहे हैं या आप जिस जगह जा रहे हैं वहाँ थोड़ा डिफरेंट तरह का क्विजीन है, तो आप वो भी ट्राई करना चाहते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप अपने डॉक्टर और डाइटिशियन और डायबिटीज एजुकेटर के साथ सलाह करके आप इंसुलिन का डोज मॉडिफाई कर सकते हैं और फिर अपने ब्लड ग्लूकोज को मेंटेन कर सकते हैं। एक और चीज का ध्यान रखिए कि बहुत ठंडी जगह पर क्या होता है, इंसुलिन थोड़ा धीरे काम करती है, सो इंसुलिन को थोड़ा सा पहले से, जैसे नॉर्मली आप लोग 30 मिनट का गैप रखते हैं रेगुलर इंसुलिन और खाने में, तो हो सकता है हमें थोड़ा सा गैप ज्यादा देना पड़े क्योंकि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन जो है वो थोड़ा सा स्लो हो जाता है। इसके कंट्रास्ट में जब गर्म मौसम होता है या बहुत गर्मी होती है वहां पे इंसुलिन का असर जल्दी होता है, तो उसमें क्या होता है कि तुरंत इंसुलिन के एब्जॉर्प्शन से कई बार शुगर्स एकदम से फॉल कर जाती हैं, तो लो शुगर का भी खतरा थोड़ा सा बढ़ जाता है। लेकिन हमें एक चीज का ध्यान रखना है कि हमारे पास ग्लूकोमीटर है, हमारे पास ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स हैं, तो हम हिचकिचाएंगे नहीं अपने बच्चे का ब्लड ग्लूकोज नियमित रूप से नापने के लिए, क्योंकि जब भी चेंज ऑफ रूटीन होता है, चाहे घर में भी आप देखते हैं, अगर मान लीजिए बच्चे के एग्जाम चल रहे हैं तो भी हम कोशिश करते हैं कि बच्चे का जब किसी भी प्रकार का चेंज हुआ है रूटीन में तो हम उसकी शुगर नॉर्मल से ज्यादा नाप लें। तो मान लीजिए आप 1 महीने के लिए अगर जा रहे हैं तो जरूरी नहीं है कि हर रोज आपको इतना फ्रीक्वेंटली नापना है। जब एक हफ्ते आप वहां रह लेंगे तो आपका रूटीन वहां फिक्स हो जाएगा, तो आप उस समय उसी शुगर के अनुसार, उसी इंसुलिन की डोज के अनुसार अपनी शुगर को सामान्य मेंटेन करने में केपेबल हो जाएंगे। बट शुरुआत के 3 से 4 दिन आप जरूर अपनी शुगर बार बार चेक करिए ताकि आप जो बदलाव हुआ है रूटीन में उसके अनुसार अपने इंसुलिन की डोजेस को मॉडिफाई कर सकें। अब हम थोड़ा सा एयर ट्रैवल के बारे में भी बात कर लेते हैं, क्योंकि आजकल ट्रेंड हो गया है बहुत ज्यादा कि आप ट्रैवल बाहर भी देशों में करते हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि इंसुलिन और उसके रिलेटेड जो सप्लाईज हैं, अगर आप पंप यूज करते हैं या सीजीएम्स यूज करते हैं या इंसुलिन यूज जब आप ले जा रहे हैं तो उसको कभी भी आप चेक इन में नहीं देंगे, उसे आप केबिन लगेज में रखेंगे। समय से पहले एयरपोर्ट पे पहुंच जाएं और आपने पहले ही डॉक्टर से प्रिस्क्रिप्शन ले लिया है तो वो उस प्रिस्क्रिप्शन को भी अपने जो बैग है जहां आपने इंसुलिन और इंसुलिन से रिलेटेड चीजें रखी हैं उसमें रख लें। सुरक्षा कर्मचारियों से बता दें पहले से कि आप के बच्चे को मधुमेह है, डायबिटीज है, और इससे रिलेटेड जो आप सामान कैरी कर रहे हैं उसके लिए आप उनको सूचित कर दें। अपना प्रिस्क्रिप्शन अगर वो मांगते हैं तो जरूर दिखाएं। थोड़ा सा टाइम ज्यादा ले लें अपने हैंड में, क्योंकि हो सकता है इस संपर्क करने में, कम्युनिकेट करने में आपका थोड़ा टाइम लगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाग दौड़ हो रही है और स्ट्रेस हो जाए उस समय। तो आधा से पौन घंटे का टाइम का मार्जिन लेकर चलें। इंसुलिन और आवश्यक सामग्री जो है वो हैंड बैगेज में रखें। सीजीएम और इंसुलिन पंप को भी आप बॉडी स्कैनर जो हमारा होता है वो उसके थ्रू हम पास नहीं करते, उसे हैंड डिटेक्टर या मेटल डिटेक्टर जो होता है हैंड हेल्ड उसी से ही आप चेक करवाते हैं। और इसके लिए आप स्पेसिफिकली जो वहाँ पे सिक्योरिटी पर्सनल हैं उनसे आप बात कर सकते हैं। तो इस तरह का मेटल डिटेक्टर जो हैंड हेल्ड होता है आप उसके थ्रू अपना सीजीएम और पंप को चेक करवाएं। और बॉडी स्कैनर्स के थ्रू हम लोग अलाउ नहीं करते हैं सीजीएम सेंसर और पंप को। तो ये चीज के बारे में आप अपने जो सिक्योरिटी पर्सनल्स हैं उनको डेफिनेटली बता दें। इसके अलावा ये ध्यान रखें कि जब आप फ्लाइट में जा रहे हैं तो फ्लाइट का ड्यूरेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अपने साथ जो हमें इंपॉर्टेंट चीजों का ध्यान रखना है वो ये है कि हमारे साथ जो ग्लूकोज को नॉर्मल मेंटेन करने के लिए हमें कई बार ध्यान देना होता है कि जो रेडिली अवेलेबल स्नैक्स हैं वो हमारे साथ हैंडी उस बैग में होने चाहिए। तो लंबी यात्रा के लिए अपने साथ कुछ ड्राई फ्रूट्स या आपके जो स्नैक्स हैं जो बच्चे के शुगर को सामान्य रखने में हेल्प करते हैं उनको जरूर रखें, हेल्दी स्नैक्स को। ब्लड ग्लूकोज को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करते रहें। भोजन के अनुसार इंसुलिन लें। और कई बार आपके जो स्ट्रेस होता है रिलेटेड, क्योंकि नींद हो सकता है थोड़ी प्रभावित हो, खाने में प्रभावित, खाना का चेंज हुआ है तो ब्लड ग्लूकोज में भी फ्लक्चुएशंस है, उनके अनुसार जो इंसुलिन डोजेज में मॉडिफिकेशन चाहिए उनको भी डॉक्टर से डिस्कस जरूर कर ले। ग्लूकोमीटर कभी कभी ब्लड शुगर को वास्तविक स्तर से कम दिखाता है, बट तभी भी हमें ट्रेंड हेल्प करता है पता करने के लिए। तो ग्लूकोमीटर हमारा ज्यादा बेटर असेस करता है ब्लड ग्लूकोज को जब हम यात्रा एयर ट्रैवल से करते हैं एज कंपेयर टू सीजीएम। सो सीजीएम को कई बार आप बहुत लो रिकॉर्ड्स या बहुत
आने पर उनको आप वेरीफाई कर लीजिए ग्लूकोमीटर स्ट्रिप्स के थ्रू, ताकि आपके ब्लड ग्लूकोज के अनुसार आप एक्ट कर सकें। इंसुलिन पेन और जो सिरिंज होते हैं उनको बस ध्यान आपको ये रखना है, क्योंकि आपका जो एयर प्रेशर के चेंजेस होते हैं उससे कई बार एयर बबल्स बन जाते हैं। तो जितनी बार आप इंसुलिन डोज इंजेक्ट करते हैं, एडमिनिस्टर करते हैं, उसके बाद जो आपकी इंसुलिन की जो नीडल है उसको आप निकाल कर अलग रख दें, और इंसुलिन से जो आपका पेन है उसको प्राइम जरूर कर लें जब आप बच्चे को डोज देते हैं। तो ये दो चीजों का बस आपको ध्यान रखना है, लेकिन पेन और सिरिंज आराम से उड़ान के दौरान आप यूज कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। एक और चीज का हमें ध्यान रखना है, अगर मान लीजिए बच्चा इंसुलिन पंप पे है तो जो रिजर्वॉयर्स होते हैं उनको आप पूरी तरीके से ना भरें, उन्हें 1.5 ml तक भरें, क्योंकि जब प्रेशर चेंजेस होते हैं तो क्या होता है, एयर बबल्स बन जाते हैं और उसके वजह से थोड़ा सा आपका इंसुलिन एक्स्ट्रा इंजेक्ट हो जाता है, तो हाइपोग्लाइसीमिया कई बार बच्चे एक्सपीरियंस करते हैं। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उड़ान भरने से पहले पंप को डिस्कनेक्ट कर दें, जो ट्यूबिंग से डिस्कनेक्ट कर दीजिए। जब आप ऑल्टीट्यूड पे, क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंच जाए तो आप रिजर्वॉयर निकालें, एयर बबल्स को बाहर निकाल के वापस ट्यूबिंग को कनेक्ट कर लीजिए, और उसके बाद लैंडिंग के बाद भी, क्योंकि कई बार प्रेशर चेंजेस की वजह से ब्लॉक डेवलप हो जाता है, तो इंसुलिन का जो फ्लो है वो डिस्टर्ब हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि जब आप लैंड करें तो दोबारा से पंप को फिर से अलग करके दोबारा से ट्यूबिंग को प्राइम करके और फिर वापस रिकनेक्ट कर लीजिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है जो हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा अगर यात्रा बहुत लंबी है, मान लीजिए आप पश्चिमी देश की तरह जाते हैं, तो उसकी वजह से दिन जो है वो थोड़ा लंबा हो जाता है, तो हो सकता है आपको इंसुलिन डोज एक्स्ट्रा देनी पड़े। जबकि आप जब पूर्वी दिशा की तरफ जाते हैं तो दिन थोड़ा छोटा हो जाता है और हो सकता है आपको बेसल डोज कम करनी पड़ सकती है। बट एक इंपॉर्टेंट चीज जो बार बार मैं रीटरेट कर रही हूँ, बार बार मैं दोहरा रही हूँ, वो है कि ब्लड ग्लूकोज नियमित रूप से चेक करते रहिए, क्योंकि ब्लड ग्लूकोज की फ्लक्चुएशंस आपको गाइड करेंगी, आपको हेल्प करेंगी कि आपको इंसुलिन डोज में क्या बदलाव करना है। हमेशा अपने साथ एक हाइपो किट जरूर अपने साथ रखिए, क्योंकि हाइपरग्लाइसीमिया के लिए तो आप इंसुलिन की करेक्शन डोजेजेस दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए लो ग्लूकोज हो जाए कभी, तो उसके लिए आपका उपचार भी हैंडी होना चाहिए, क्योंकि जब आप बहुत एक्टिव होते हैं तो कई बार बच्चों की शुगर्स जो हैं वो लो भी हो जाती हैं। तो कैंडी रखिए, ग्लूकोज टैबलेट्स, कोई जूस, अतिरिक्त स्नैक्स या ग्लूकोन जो हमारा ग्लूकागॉन किट है, इन सब के बारे में हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और इसके लिए जो एयरलाइन स्टाफ्स हैं उनको जरूर बताइए और सूचित करिए कि बच्चे को इन सब चीजों के बारे में जरूरत पड़ सकती है, इसलिए हमें इन सबको कैरी करने की इजाजत दी जाए। पंप के साथ हम बात करते हैं कि पंप के साथ आपको स्पेशल सावधानी बरतने की जरूरत होती है, और कई बार आपको बेजल रेट्स जो आपके पंप के हैं वो आपको चेंजेस करने पड़ सकते हैं, कम या ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन ब्लड ग्लूकोज लेवल। तो अगर आपका ब्लड ग्लूकोज लेवल बहुत एक्सेसिवली फ्लक्चुएट कर रहा है और आपको लग रहा है कि आपका ब्लड ग्लूकोज कंट्रोल करने में आपको प्रॉब्लम आ रही है, तो इन दैट केस आपके पास हमेशा हैंडी होना चाहिए सिरिंजेस और वायल्स, ताकि आप मैनुअली एडमिनिस्टर कर सकें इंसुलिन डोज को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि पंप फेलियर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रीजन होता है डायबिटीज के बिगड़ने के लिए। तो पंप फेलियर नहीं हो इसके लिए हमेशा ध्यान रखना है कि आप यूजुअल सावधानी बरतिए, आप कंज्यूमेबल्स अपने साथ रखिए, और फिर भी ये चीज जरूरी है कि अपने साथ जो मैनुअल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए पेन, सिरिंजेस और नीडल्स और इंसुलिन कार्ट्रिजेस अपने साथ जरूर कैरी करें। सो मैं समराइज कर देती हूँ एंड में कि यात्रा जो है हमारी एक इम्पॉर्टेंट प्लान है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रखने का, क्योंकि कोई भी ट्रैवल प्रोग्राम्स जो हम मेंटेन करते हैं, टूरिज्म के लिए जाते हैं, वो सब हमें डी स्ट्रेस करता है, रीजुविनेट करता है और बहुत सारी एक फ्रेश एनर्जी को इन्फ्यूजेट करता है। तो यात्रा से घबराइए नहीं, यात्रा से बिल्कुल आप एक बैरियर मत समझिए कि डायबिटीज के साथ यात्रा नहीं की जा सकती। यात्रा की पहले से तैयारी कर लें, अगर हम इन सभी बातों के बारे में ध्यान रख लें पहले से, तो हमारी यात्रा बहुत ही सुखद और कंफर्टेबल बनाई जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट, शुगर नियमित रूप से जांच लें, इंसुलिन और स्नैक्स हमेशा अपने साथ रखें, लो शुगर की बचाव की तैयारी रखें, क्योंकि एक सुरक्षित यात्रा ही खुशहाल यात्रा बन सकती है हमारी। तो ये अगर तैयारी पूरी हो तो मधुमेह के साथ भी पूरी दुनिया को घूमा जा सकता है। मधुमेह हमारा साथ है, हमारी रुकावट नहीं है, बस हमें जरूरी है तो एक अच्छी तैयारी की, क्योंकि सही तैयारी, नियमित जांच
और आत्मविश्वास के साथ मधुमेह के साथ भी सारा सफर खुशहाल और सुरक्षित बन सकता है। इसी बात से मैं अपनी प्रेजेंटेशन एंड करती हूँ, और अगर आपके पास कुछ सवाल हैं तो मुझे खुशी होगी उन सवालों को आंसर करने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति मैम। और अब वाकई आपने यात्रा सबकी बहुत आसान कर दी है। और हम चाहेंगे कि जब भी मीटिंग किसी भी प्रकार की ट्रिप पे जाए तो बच्चे इस मीटिंग को जरूर देखें, जो कल से हमारी यूट्यूब पे आ जाएगी। और थैंक यू सो मच कि मैम आपने इसमें मतलब किसी चीज को छोड़ा नहीं है, और कितने अच्छे तरीके से क्या प्रिपरेशन रही है। मतलब आप वो सामने उन बच्चों को रखते हो, हर प्रकार के बच्चे के, कि क्या करना चाहिए, कैसे हमारा मतलब जो मोटिव है वो बच्चों तक पहुंचे। तो बहुत एफर्ट होते हैं इसके पीछे, और आपके उन सभी एफर्ट्स को हम सैल्यूट करते हैं मैम। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो तो मच। थैंक यू मैम। तो अब डॉक्टर श्रुति जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं काफी टाइम से, आज भी इनका बड़ा हेक्टिक शेड्यूल था। थैंक यू मैम। तो अब चलते हैं मीटिंग पैनलिस्ट की तरफ। गुड एंड आफ्टरनून एवरीवन। जी सर। आपने एक आईडी कार्ड को मेंशन किया, जी और सर। हाँ जी, हाँ जी, तो हम बिल्कुल सर जानना जैसे कि चाहेंगे। आपने बोला था, जो भी प्रीति मैम ने समराइज किया है, मैंने भी उसकी पीपीटी बनाई है, क्योंकि मेरी 10 साल की बेटी है जो टाइप 1 डायबिटीज से डायग्नोज हुई थी जब वो 2 साल की है। तो अब वो इतनी बड़ी हो गई है कि मैं उसको धीरे धीरे सोलो ट्रिप्स या 1 डे ट्रिप्स या इवन 7 to 10 डेज की वेकेशन पे अब हमने उसको ले जाना शुरू किया है। रिसेंटली उसने एयर ट्रैवल भी फर्स्ट टाइम किया। तो प्रैक्टिकली जो जो ट्रिप की रिक्वायरमेंट्स थी, जो जो मेरी लर्निंग्स हैं, वो मैं आज आपके साथ शेयर करूंगी। तो मेरी एक ब्रीफ पीपीटी है, और मेरे पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो अभी डॉक्टर प्रीति ने मेंशन किए हैं, उनकी हार्ड कॉपी और पिक्चर्स भी हैं। तो जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अगर उनको उनके सैंपल चाहिए या फिर उनको देखना है कि प्रैक्टिकली हमें प्रेपरेशन कैसे करनी है, तो मैं उसको विजुअल फॉर्म में दिखा सकती हूँ। तो मैं अपनी आप पीपीटी शेयर कर लूँ। जी, जी मैम प्लीज। जी। हमने रिसेंटली 2 ट्रिप्स किए। ये मेरी 10 साल की बेटी है, इसका नाम ऋत्वी है। तो पहले ट्रिप में हम चेन्नई गए, और ट्रिप की ड्यूरेशन थी 2 वीक्स। बच्चे ने एयर ट्रैवल किया। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है एयर ट्रैवल के लिए, जिसको हम बोलते हैं सनफ्लावर बैच। ये कई एयरपोर्ट्स पे इसकी फैसिलिटी होती है। हमको जब हम एयरपोर्ट पर जाते हैं, उससे पहले एयरपोर्ट की वेबसाइट पर जाकर अपनी डिटेल्स लॉगिन करनी पड़ती है। ये हिडन डिसेबिलिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोविजन निकाली है, जिसमें स्टाफ को, ग्राउंड स्टाफ को, एयरपोर्ट स्टाफ को पता होता है कि बच्चे को कोई डिसेबिलिटी है और उसको मेडिकल केयर की नीड है। बट वो डिक्लेयर नहीं होता, या सिर्फ जो सपोर्ट स्टाफ होता है या मेडिकल स्टाफ होता है उन्हीं को पता होता है। तो सनफ्लावर बैच हम एयरपोर्ट से प्रोक्योर कर सकते हैं, जिसमें अगर कभी वेटिंग टाइम ज्यादा है, या एयरपोर्ट पे या फ्लाइट के दौरान बच्चे का लो हो गया, या कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, तो हमको असिस्टेंस मिल सकती है। ऑलवेज अपने ट्रीटिंग एंडोक्राइनोलॉजिस्ट से आपने मेडिकल सर्टिफिकेट और एक डॉक्यूमेंट लेना है, जिसमें जो भी हमें ट्रैवल के लिए चाहिए, चाहे वो शार्प्स हो, इंसुलिन हो, ग्लूकागॉन किट हो, वंस एक क्वालिफाइड ट्रीटिंग डॉक्टर, जो पूरा, जिसके साइन है, मेडिकल काउंसिल का नंबर है, जब वो एक सर्टिफिकेट अपने लेटर हेड पे देंगे, तो कोई भी हमारा एयरपोर्ट या ट्रैवल स्टाफ उसको, हमें सप्लाईज को कैरी करने से रोक नहीं सकता। तो ये हमेशा हम हेल्पफुल होंगे। यहाँ ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट भी है जिसपे प्रॉपरली स्टेटेड होता है कि बच्चे को टाइप 1 डायबिटीज है, और इंसुलिन, ब्लड मॉनिटरिंग, हाइपो ट्रीटमेंट, कीटोन स्ट्रिप्स, ये उसकी, इवन सेंसर या इंसुलिन पंप सप्लाईज, ये उसकी मेडिकल नेसेसिटी है। तो अंडर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स कोई भी इसको मना नहीं करेगा। तीसरी चीज होती है डायबिटीज आई कार्ड, जो मैंने अभी एज अ पीडीएफ डॉक्यूमेंट मैसेज पे भी शेयर किया है। इस पे हमारी सारी डिटेल्स होनी चाहिए
और ये आपके बच्चे की पॉकेट में अगर वो कोई छोटा सा बैग कैरी कर रहा है उसमें वो हमेशा होना चाहिए, जिसपे पेरेंट्स का इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर, ट्रीटिंग डॉक्टर का नंबर, और साथ में क्लियरली मेंशन्ड हो अगर किसी एडवर्स सिचुएशन में बच्चा अनकॉन्शियस हो जाए तो बच्चे के मुंह में हमने चीनी डालनी है, इसको टाइप 1 डायबिटीज है। और बेहोशी का हम ऑब्वियस कारण लो ब्लड शुगर मानते हैं। इसके साथ हम दो शुगर सैशेज ऐसे टेप भी कर सकते हैं कि अगर बच्चे की पॉकेट से आई कार्ड निकले तो उसके साथ किसी को ढूंढने की जरूरत ना पड़े, शुगर सैशे साथ में ही खोल के बच्चे के मुंह में डालें। ये आप मल्टीपल कॉपीज बना सकते हो, बच्चे के स्कूल बैग, ट्यूशन बैग, स्पोर्ट्स किट, ये आपको हर जगह उसको देकर भेजना है। अब ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग में क्या होता है, हम एज्यूम करते हैं कि छोटा सा तो ट्रिप है, थोड़ी सी चीज लगेगी। हमने जब भी एक शॉर्ट 1 डे ट्रिप बनाना है या एक एक्सटेंडेड स्टे बनाना है, हमने एज्यूम करके सोचना है कि अगर हमें इमरजेंसी में कुछ नीड पड़ जाए अपनी टाइप 1 डायबिटीज की सप्लाई की, तो जहां पर हम जा रहे हैं वहां पर उसकी अनअवेलेबिलिटी हो, तो हम घर से ही अपने आप को प्रिपेयर्ड लेकर चलें कि हमको हर जगह उस चीज को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। तो अगर आप ट्रिप प्लान कर रहे हो तो जो हमारी ये ग्लूकोमीटर किट है, एक्स्ट्रा सिप स्ट्रिप्स और एक्स्ट्रा लेंसेट्स, साथ में किट में थोड़ा सा कैश और एक डिस्पोजेबल कंटेनर हमेशा होना चाहिए कि अगर हमने लैंसेट चेंज किया या ब्लड ग्लूकोज चेक करके स्ट्रिप फेंकी, ये सारे जो हम बायो हजार्ड मटेरियल्स होते हैं ये हम एक ऐसी डब्बी में जमा करते रहें, नॉर्मल गार्बेज में ना फेंके कि किसी से हमारा नुकसान हो। और एक बारी मेरे साथ ऐसा हुआ था कि मैं कहीं गई थी बहुत दूर और मेरे ग्लूकोमीटर की बैटरी खत्म हो गई। तो हमको हमेशा जो ग्लूकोमीटर के अंदर एक कॉइन वाली बैटरी होती है वो भी स्पेयर रखनी पड़ेगी कि कभी हमको पता नहीं कि ये कब जवाब दे जाए, उस टाइम पर फिर कुछ नहीं मिलता। और अगर ब्लड ग्लूकोज मॉनिटरिंग ही हमारी फेल हो गई तो हमारा ट्रिप तो बिल्कुल हैप्पी नहीं रहेगा। ठीक है। अब इंसुलिन में हमने दोनों बेजल लॉन्ग एक्टिंग जो लैंटस इंसुलिन है और बोलस जो खाने के साथ लगती है, किसी को रेगुलर इंसुलिन लगती है, किसी को हुमालॉग लगती है और किसी को नोवोरैपिड लगती है, पेन्स भी लेकर जाने हैं और एक एक स्पेयर कार्ट्रिज भी लेके जानी है। कभी कभी क्या होता है ट्रेवल में पेन माल फंक्शन करता है, अटक गया, डोज डायल नहीं हुई या चलना बंद हो गया, उस टाइम पर एक ये चीज काम आती है जिसको कहते हैं U100 ऑरेंज इंसुलिन सिरिंज। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारा पेन काम नहीं कर रहा तो पेन की ये इंसुलिन की कार्ट्रिज है, हम इसको खोलकर इसमें नीडल डालकर इंसुलिन विड्रॉ करके अपनी डोज ले सकते हैं। तो ये आपकी जो ग्लूकोमीटर किट है या इंसुलिन आप जिसमें कैरी कर रहे हैं, ये इमरजेंसी सिरिंज हमेशा सबके पास होनी चाहिए और ये ऑरेंज कलर की होती है, इस पे 100 तक मार्किंग होती है। इसके साथ की एक आती है जो लाल रंग की होती है, वो नहीं लेनी। ठीक है, ये कैरी करनी है। अगर पेन गड़बड़ हो गई, टूट गया या केमिस्ट से हमें इमरजेंसी में भी कोई वायल मिला इंसुलिन का, तो जनरली केमिस्ट के पास ये रेडीली नहीं मिलती, हमको ये ऑलवेज कैरी करना है एज अ बैकअप। इंसुलिन जैसे डॉक्टर प्रीति ने बताया, ये हमारे ऐसी किट्स मिलती हैं। एक तो नॉर्मल हम लो कॉस्ट जुगाड़ कर सकते हैं, मिल्टन की कोई भी फ्लास्क लें जो 24 आवर्स, जिसको थर्मो फ्लास्क कहते हैं, उसमें हम आइस क्यूब्स डालकर इस पेन को एक बबल रैप या प्लास्टिक में लपेट कर हम डाल सकते हैं और 2-3 आइस क्यूब्स डाल सकते हैं, बट इतनी बर्फ नहीं भरनी कि ये जम ही जाए। ठीक है, और बर्फ इसके साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में भी नहीं आनी चाहिए, वो हमारा पेन और बर्फ में एक प्लास्टिक का बैरियर होना चाहिए और उसमें हम डाल सकते हैं। नहीं तो केमिस्ट से आइस पैक्स और पाउचेस मिलते हैं, नहीं तो ये वाली फ्लास्क्स मिलती हैं जिसमें बायोजेल पैक होता है
और इसमें हम पेन के साथ स्पेयर कार्ट्रिज भी डाल सकते हैं। अब जब हम ट्रैवल करते हैं, क्योंकि हमारे रूटीन में फ्लक्चुएशन होती है, जैसे हम बच्चा बहुत ज्यादा चल लिया या कुछ खाने को नहीं मिला तो हाइपो हो सकता है। तो हम मल्टीपल ऑप्शंस रखेंगे। अगर हम ये सब कुछ नहीं लेकर चलेंगे तो हमें बाजार से उसको चॉकलेट, टॉफी, बिस्किट या जूस खिलाना पड़ेगा, जिससे अगर वो सपोज उसकी वैल्यू 60 है तो वो सीधा 360 पे जाके रुकेगी। तो अगर हम ट्रिप हमने इंजॉय करना है तो हमने मैक्सिमम टाइम शुगर अपनी 70 से 180 या 200 की रेंज में रखनी है। अगर बार बार हमारी फ्लक्चुएशन होती रही, बच्चे को अगर बहुत ज्यादा शुगर हुई तो बार बार बाथरूम जाना पड़ेगा, उसको बार बार यूरिन आएगा। और अगर बहुत लो हुई तो हमको अपने ट्रिप को हॉल्ट करके बच्चे की शुगर बार बार बढ़ानी पड़ेगी। तो हमारे पास इन दोनों इमरजेंसीज का सामान होना चाहिए। हम शुगर सैशे किसी भी चाय की दुकान से मिल सकते हैं। एक शुगर सैशे में 5 ग्राम चीनी होती है। तो हमारे पास 3-4 ये शुगर सैशे ऑल द टाइम होने चाहिए। जैसे ही हमें अपना सीजीएम बताए या बच्चा हमको बोले कि मुझको लो लग रहा है, तो सबसे पहले ग्लूकोमीटर से हमें उसकी शुगर चेक करनी है, और अकॉर्डिंगली जो भी उसके हाइपो की डोज है ग्लूकोज की, 5 ग्राम, 10 ग्राम, 15 ग्राम, उतनी चीनी हमने उसको खिलानी है। अगर शुगर कैरी करना प्रॉब्लमेटिक लगता है तो हमारे पास ये ग्लूकोवीटा बोल्ट्स की ग्लूकोज टैबलेट्स आती हैं। ये भी हम टॉफी की तरह बच्चे को खिला सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो सबसे अच्छा होता है और जिसमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, एक छोटी डब्बी में ग्लूकोज होना चाहिए हमारे पास, एक 5 ग्राम के चम्मच के साथ। ये सबसे इजी और सबसे इफेक्टिव तरीका है। और बाई चांस अगर बच्चे की शुगर इतनी लो हो या टाइमली ट्रीटमेंट ना मिले, वो अनकॉन्शियस हो जाए या आपको लगे वो लेस रिसेप्टिव है या वो इतनी सेंसेस में नहीं है कि वो कुछ खा नहीं पा रहा, तो हमको ये एक हमारा लाइफ सेविंग हार्मोन है, इसको कहते हैं ग्लूकागॉन। ये इमरजेंसी हाइपोकिट का पार्ट है। इसको हमें हमेशा रखना है। इसमें 1 ml का पानी होता है और 1 मिलीग्राम ग्लूकागॉन होता है। तो इसको हमने, जैसे छोटे बच्चों की एंटीबायोटिक बनती है, इसमें सिरिंज में पानी डालकर इसको घोलना है, वापस इस सिरिंज से ग्लूकागॉन सॉल्यूशन खींचना है और बच्चे की जांघ पर, थाई पर पूरा परपेंडिकुलर डाल के उसको इंजेक्ट कर देना है। ये हम इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस अपनी तरफ से पूरी रखेंगे। अच्छी बात है इसकी जरूरत ना पड़े, बट जब इसकी जरूरत पड़ती है तो और टाइम पर एक डिफरेंट सिटी में जहां पर कुछ नोन नहीं होता, हमें ये चीजें प्रोक्योर करने में बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है, और इमरजेंसी में टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए घर से लेकर चलें। अब दूसरी एक कॉम्प्लिकेशन होती है डायबिटीज की, जिसको हम कहते हैं डायबिटिक कीटो एसिडोसिस, जो हाई शुगर से होता है। इसके सिम्टम्स में पेट दर्द होता है, उल्टी होती है, और बच्चे को बार बार पेशाब आता है और बहुत ज्यादा प्यास लगती है। ये बाहर के खाने से भी हो सकता है। बच्चा अगर चेंज ऑफ वेदर में जा रहा है, तो अगर बच्चे ने कहीं नहा लिया, गीला हो गया, बारिश आ गई, उसको बुखार भी हो सकता है, तो उसकी बॉडी में कीटोन्स बनने शुरू होते हैं। अगर बच्चा ट्रिप में उसको किसी भी तरह की इन्फेक्शन हो गई तो उसको कीटोन्स बनेंगे। और उसकी शुगर मैनेजमेंट के लिए हमको कीटोन्स चेक करने पड़ेंगे, नहीं तो उसकी हॉस्पिटलाइजेशन भी हो सकती है। इसके लिए जनरली अगर तो आपके पास लीब्रे का रीडर है, इसमें कीटोन स्ट्रिप डलती है, ठीक है, या तो आप वो रखिए, ये मैंने आपको यहाँ पर प्रेजेंटेशन में दिखाई हुई है, या हमारे पास यूरिन कीटोन स्ट्रिप्स होती हैं। जितना जरूरी हाइपो का सामान है, लो का सामान है, उतना ही जरूरी हाई ब्लड ग्लूकोज या डायबिटिक कीटोएसिडोसिस का प्रिवेंशन का सामान है। हम मानते हैं 2-3 कपड़े कम रख लेंगे, 2-3 जूते कम रख लेंगे, मेकअप का सामान कम रख लेंगे, बट बच्चे की प्रिपेयर्डनेस के लिए जो सामान है ये हम लेकर चलेंगे।
ठीक है। और जैसे मैम ने हेल्दी स्नैक्स बोला था, अगर हम कुछ नहीं लेके जाएं और बच्चा सफर में बोले भूख लगी है, तो हमको उसको चिप्स लेकर देने पड़ेंगे, कोल्ड ड्रिंक लेकर देनी पड़ेगी, जिससे उसकी शुगर फिर हाई जाएगी और उसमें कोई न्यूट्रिशन नहीं होगी। अब लंबे समय में हम बच्चे को ये भी नहीं बोल सकते कि जब हम कहीं रुकेंगे तो तुमको खिलाएंगे। तो उसके बैग में ये ड्राई स्नैक्स ऑलवेज एक डब्बी की फॉर्म में होने चाहिए। आजकल बहुत अच्छी सीड और नट्स की ग्रेनोला बार भी आती है। अगर ये आप ले जाना भूल जाएं घर से, थोड़े से चने, मूंगफली, बादाम, मखाने, किशमिश का एक डब्बा बनाइए, खुद भी वही खाइए, बच्चे को भी वही दीजिए। और केले कहीं से भी मिलते हैं, उससे भी अगर बच्चे को भूख लगी है या रास्ते में अभी 2-3 घंटे की देरी है, तो हम बच्चे को वो दे सकते हैं। बच्चे को हम दही का एक छोटा कप भी लेकर दे सकते हैं उसका पेट भरने के लिए। वो वाला कार्ब देना है जो मैदा ना हो, जो फ्राइड ना हो, और जो बहुत ज्यादा शुगरी या मीठा ना हो। हेल्दी, जब हम कॉम्प्लेक्स कार्ब्स और फैट्स का कॉम्बिनेशन देंगे तो बच्चे की शुगर स्टेबल रहेगी। और एक्स्ट्रा हम हमेशा अपना इंसुलिन, अपना सेंसर भी अपने पास रखेंगे, एक बच्चे को लगा हुआ है और एक हम स्पेयर रखेंगे। नीडल्स भी स्पेयर रखेंगे कि हमें किसी से वहां मांगनी ना पड़े या हमारी खत्म ना हो जाए। तो ये सारी चीजें अगर हम लेकर चलेंगे तो हमारा ट्रिप बहुत अच्छा जाएगा। ये भी मैम ने सब कुछ बता दिया था। और जब भी आपने इतना बड़ा ये सब कुछ कैरी करना है, कोशिश करो कि उसको किसी सूटकेस या बड़े बैग में, किसी ट्रेन की बर्थ के ऊपर ना रखो या किसी लगेज कंपार्टमेंट में मत डालो। वो वाला हमेशा हमेशा एक, जैसे लैपटॉप बैग होता है या बैकपैक होता है, वो एक पेरेंट और एक बच्चा हमारे हमेशा अपने पास रखें। कभी भी उसको लगेज में कहीं दूर, अपने से दूर नहीं करना। और एक और बात, कि हमको कभी भी अपनी नीड किसी को बताने से शर्माना नहीं है। अगर आपको लगता है हम किसी रेस्टोरेंट में जा रहे हैं और खाने को जो भी ऑप्शंस हैं वो मेरे बच्चे को सूट नहीं करती, आराम से आप अपने खाने का डब्बा खुद कैरी कर सकते हो और कह सकते हो कि बच्चे की मेडिकल नीड है, हम ये वाला खाना खाएंगे तो बच्चे को सूट नहीं करेगा। कभी भी शर्म शर्म में, अगर आप किसी ग्रुप में भी जा रहे हो, किसी और फैमिली के साथ ट्रैवल कर रहे हो, तो सिर्फ कि दूसरों को बुरा लगेगा या दूसरों को कोई प्रॉब्लम होगी, अपने बच्चे की मैनेजमेंट खराब नहीं करनी। जो आपको चाहिए, जो उस बच्चे की उस टाइम पर जरूरत है, वो प्लीज मांग कर पूरी कीजिए। और सब हेल्पफुल होते हैं और सब हेल्प करते हैं। ठीक है सर, और कुछ? जी, थैंक यू सो मच मैम। और ये बहुत ही मतलब एक के बाद एक कंटिन्यूटी और सेम सब्जेक्ट के ऊपर, तो हो सकता है आज काफी कुछ हमारे बच्चों को चीजें याद हो गई हैं और इसका पूरा पूरा फायदा उठाएंगे। एक चीज जो कॉमन हमने दोनों डॉक्टर से, डॉक्टर प्रीति से और आपसे सीखी है, और बच्चे ध्यान से सुने, कि कई बार केमिस्ट पे ना हमें दवाई भी मिल जाती है या पेनिडल्स हो गई, कुछ हो गया, लेकिन जो मेन है इशू बैटरीज। कभी कभी एक बैटरीज के लिए ना ग्लूकोमीटर बंद हो जाए या पंप के साथ ऐसा कुछ हो जाए, तो उसके लिए हमें काफी भटकना पड़ सकता है। तो स्पेयर में बैटरी जरूर लेके चलनी है। और U100 की सिरिंज, जो भी पेन यूजर है या वायल यूजर है, वो सिरिंज को मैनुअली लेवल पे लेके चलें, क्योंकि कभी कभी पेन देखा है या तो जम जाते हैं या गिर जाता है सामान, तो काम नहीं करते प्रॉपर। तो उस समय में आपकी, जैसे डॉक्टर श्रुति मैम ने बताया है कि कार्टेज निकाल करके आप सिरिंज से ले सकते हैं, तो ये बहुत काम आने वाली चीज है। तो थैंक यू श्रुति मैम। बाकी अब हम अपने बाकी पैनलिस्ट को भी ले लेते हैं। मोहिता, साहिल, प्रवीण जी, आप भी अपनी वीडियो ऑन कर लीजिए प्लीज। एक स्पॉटलाइट पे लेते हैं ताकि सभी एक साथ देख सकें। मोहिता को, हेलो मोहिता। हाँ, थैंक यू हेलो बच्चे आज एवरीवन। जुड़ने के लिए हमारे साथ। और चलिए, आप अपना एक्सपीरियंस बताएं ट्रैवलिंग का। हाँ जी। ओके, सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ मोहिता, एंड मैं भी कानपुर से ही हूँ। प्रवीण सर, जो कि आज के हीरो ऑफ द मंथ हैं, वो स्पार्ट से हैं, एंड ही इज द हीरो फॉर अस ऑल्सो, बिकॉज उन्होंने
कि जब मुझे हुई थी डायग्नोस तो स्पैड का पार्ट बनाया एंड ही हैज बीन अ सपोर्टर थ्रू आउट। सो जब हम स्पैड में हमारा इवेंट था लास्ट मंथ अप्रैल में, तभी हमारी मुलाकात योग ध्यान फाउंडेशन से हुई, अनिल सर से हुई। सो अनिल सर, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। एंड आज का टॉपिक है हमारा ट्रैवलिंग। सो जैसे कि हमारे अंदर ट्रैवलिंग को लेके एक डर होता है कि हम टाइप 1 डायबिटिक हैं, तो हम ट्रैवल कैसे करें। तो आज का जो हमारा मोटो होना चाहिए वो यही है कि हमें डर को हटाना है। तो उस डर को हटाने का जो फर्स्ट स्टेप है मेरे अकॉर्डिंग वो ये है कि हमें प्रॉपर नॉलेज लेनी है। सो जैसे कि जो प्रीवियस स्पीकर्स थे उन्होंने आपको प्रॉपर नॉलेज दी। सो जितनी हम नॉलेज लेंगे उतना हमें अवेयरनेस इंक्रीज होगी। सो स्टेप 1 इज प्रॉपर नॉलेज। सेकंड चीज कि जो भी हमें नॉलेज मिली है, ठीक है, उसमें हमें जो चीजें समझ में आई हैं कि हमें इन चीजों की जरूरत है, उनकी अरेंजमेंट्स करके रखना। सेकंड स्टेप इज दैट। थर्ड स्टेप इज करियो। तो अरेंजमेंट्स हम पहले से ही कर रखेंगे और उसको हमें अप्लाई तब करना है जब हमें एक्चुअल ट्रैवलिंग करनी हो। सो द फर्स्ट थिंग, जैसे कि हमें सब पता है कि ग्लूकोमीटर हमें रीडिंग्स के लिए हेल्प करता है। तो ग्लूकोमीटर प्लस उसकी जो ग्लूकोमीटर की स्ट्रिप्स हैं जो कि हमारी इनफ होनी चाहिए आपके ट्रैवलिंग डेज के हिसाब से। जितने डेज ट्रैवल कर रहे हो उतने डेज के लिए इनफ हमारी स्ट्रिप्स होनी चाहिए। फर्स्ट थिंग ये। अगर कोई सीजीएम यूज कर रहा है तो उस उस केस में भी आप ग्लूकोमीटर ट्रैवल के लिए रखें, क्योंकि इन केस हमारा सीजीएम वर्क ना करे तो हमें स्ट्रिप्स अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। सेकेंड थिंग इसकी, अगर हमारी शुगर लेवल 70 के नीचे हो जाती है, लो हो जाती है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं। तो जैसे कि प्रीवियस स्पीकर्स ने हमें दिखाया, ग्लूकोज उन्होंने डब्बी में पैक करके, और उसमें हमें कोई शर्म नहीं करनी चाहिए, बिकॉज इट इज अ लाइफ सेवर फॉर अस। जब हमारे लो शुगर होगी तो हमें वही चीजें काम आएंगी। तो ग्लूकोज हम वाटर में मिला के ले सकते हैं, शुगर हम ले सकते हैं। तो शुगर के लिए जैसे कि 5 ग्राम का शुगर पाउच हमें डॉक्टर श्रुति ने भी दिखाया। तो वो 5 ग्राम्स का पाउच अगर 70 के नीचे है तो 5 ग्राम्स इंटू 3 हो गया 15 ग्राम्स। तो वो 15 ग्राम्स का जो शुगर कंटेंट होगा वो हम वाटर में डिजोल्व करके उसको ले सकते हैं। 15 मिनट्स वेट करके हम देन अपना चेक करेंगे कि कितनी है। उसके बाद अगर ये दो ऑप्शंस तो हैं ही, इसके अलावा हमारे पास हाइपोटैब का ऑप्शन होता है, जो कि अगर अवेलेबल आप करा सकते हो या ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो तो आप वो भी कैरी करो, क्योंकि वो कन्वीनियंट होता है। इसके अलावा ग्लूकोवीटा बोल्ट्स भी उन्होंने दिखाई, जैसे कि ऑरेंज कलर की, वो भी आप ले सकते हो। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ट्रैवलिंग के टाइम पे ग्लूकोवीटा बोल्ट्स मेरे लिए 3 बोल्ट्स इज इनफ। लाइक 3 बोल्ट्स मेरा 15 ग्राम जो हमें शुगर कंटेंट लेना होता है वो मेरे लिए इनफ होती है। तो अकॉर्डिंगली आप पहले एक्सपेरिमेंट करें कि कितनी आपको बोल्ट्स की रिक्वायरमेंट पड़ रही है। देन आप चेक करके पहले से ही एक्सपेरिमेंट करके रखें कि कितनी रिक्वायरमेंट है। क्यों? क्योंकि अगर लो होती है तो हमें उसको एकदम से बढ़ाना भी नहीं है, एक्स्ट्रा भी नहीं लेनी है। तो मेजर करके कि 3 ही लेनी है या जितनी आपकी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट इज कि जब हम ये ले लेंगे ग्लूकोज या 5 kg इंटू 3 या जो भी ऑप्शन हम कन्वीनियंट लगता है, उसके बाद 15 मिनट्स के बाद हमें कार्ब्स लेने होते हैं। तो कार्ब्स के लिए व्हाट आई डू इज कि मैं मीठे बिस्किट लेके चलती हूँ, क्योंकि वो फर्स्ट पैकेट में होते हैं, ट्रैवल फ्रेंडली होते हैं। ऑफ कोर्स आई अंडरस्टैंड कि मैदा है, तो आप जैसे कि बनाना दिखाया गया था तो वो भी आप कैरी कर सकते हैं।
बट इन केसेस ऑफ इमरजेंसी अगर है ऐसा तो आप ले सकते हो। देन अगर शुगर हाई होती है, बढ़ी हुई मीन्स 200 से ऊपर है, एंड उस टाइम में अगर हमें भूख लग रही है एंड आसपास इतनी चीजें अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ट्रैवलिंग के टाइम पे ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो हम क्या ऐसी चीजें खाएं जिससे कि हमारी शुगर स्पाइक ना करे, हाई स्पाइक ना जाए। तो उसके एग्जांपल्स हैं कि क्यूकम्बर, मूली, इस टाइप के फूड जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स लो हो, ताकि हमें हमारी मतलब और शुगर ना बढ़े। उसके अलावा हम सबको पता है कि इंसुलिन हमें मील्स के साथ लेनी होती है, तो हमें उसको ऑफ कोर्स एक कूलिंग टेम्परेचर पे रखना है। तो उसके लिए भी हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं। एक तो जैसे थर्मस या फ्लास्क, वो हमें बताया ही गया है, ठीक है। एंड इसके अलावा अगर मिट्टी का कोई बर्तन अगर हमें आसपास अवेलेबल है, जैसे विलेज एरिया में हमें बताया गया वो, या उसी का ही कुल्हड़ फॉर्म है, तो वो भी आप यूज कर सकते हैं। इसके अलावा कूलिंग पाउच भी हम यूज कर सकते हैं, जो कि हमें ऑनलाइन amazon फ्लिपकार्ट जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स पे इजीली अवेलेबल हो जाता है, जो कि मैक्सिमम 1300 के अंडर हमें मिल जाएगा। और इन केस अगर हमारी इंसुलिन खत्म हो जाए या ट्रैवलिंग में कुछ दिक्कत है या दिक्कत हुई या कुछ भी इशू हुआ, तो हम ऐसा नहीं है कि अगर हम ह्यूमोलॉग ले रहे थे पेन से, बट अभी ड्यू टू सम इशू हमें वो खत्म हो गई या हमने ध्यान नहीं दिया या कुछ भी केस है, तो हम रेगुलर इंसुलिन भी ले सकते हैं एक नॉर्मल इंजेक्शन से, जो हमें इजीली अवेलेबल हो जाता है। देन नेक्स्ट है हमारा आईडी कार्ड, जैसे कि श्रुति मैम ने ऑलरेडी हमें सेंड करा हुआ है चैट में। तो आईडी कार्ड हमारे पास होना क्यों जरूरी है, ताकि हमारे आसपास के जो लोग हैं उनको इन केस ऑफ इमरजेंसी ये इंफॉर्मेशन हम इजली कन्वे कर सके कि हम टाइप 1 डायबिटिक हैं, और अगर हमारी शुगर लो होने पर एक्सट्रीम केस होता है, हम अनकॉन्शियस हो जाते हैं, तो हमें तुरंत ग्लूकोज देना है या हमें मेडिकल हेल्प की उस समय रिक्वायरमेंट होगी। और हमें ये ध्यान रखना है कि एक्सट्रीम केसेस में हम डायरेक्ट आइसक्रीम या चॉकलेट्स ना खाएं, क्योंकि उससे जो शुगर लेवल होगी वो थोड़ा डिले इंक्रीज होगी, हमें उस समय इंस्टेंट चाहिए। तो जो हमने ऊपर ऑप्शंस अभी डिस्कस किए वो बेटर होते हैं, इंस्टेड ऑफ कि हम डायरेक्ट आइसक्रीम या चॉकलेट्स या कोई ऐसी मिठाई वगैरह खाएं। ओके, देन राइट, उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये है कि जब भी हम ट्रैवल कर रहे हैं, तो अगर हमारे बैग में इंसुलिन पाउच के अंदर या किसी भी फॉर्म में हम इंसुलिन कैरी कर रहे हैं और हमें चेकिंग हुई हमारी किसी भी लोकेशन पर, तो हमारे पास ये प्रूफ करने के लिए कि ये इंसुलिन हमारी मेडिकल नीड है, उसके लिए हमें क्या करना है कि डॉक्टर का, जो भी हमारे डॉक्टर हैं, उनका हमें प्रिस्क्रिप्शन लेके अपने पास रखना है, जिसमें ये चीज मेंशन्ड होगी कि हम टाइप 1 डायबिटिक हैं और ये इंसुलिन हमारी मेडिसिन है, दवा है, तो हमें इसको ले जाने से रोका ना जाए। तो इससे क्या होगा कि हमें उनको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, प्रिस्क्रिप्शन से उनको प्रूफ मिल जाएगा, तो हम इजिली हमारी ट्रिप भी हैप्पी हैप्पी रहेगी। सो ये सब चीजें हमें ध्यान रखनी होती है, और मैं भी पर्सनली इन सब चीजों का ध्यान रखती हूँ। एंड एट लास्ट, जैसे कि हमें पता है कि आज मदर्स डे है, सो आई वांट टू थैंक माय मदर एंड ऑल टाइप 1 डी किड्स मदर, कि उन्होंने हमेशा हमारा ध्यान रखा। सो हैप्पी मदर्स डे एंड थैंक यू। थैंक यू मोहिता। मदर्स डे, मदर, लास्ट में तुम्हें याद आया मदर का भी रोल है हमारे जीवन में, और कितना बड़ा रोल है ना, कि हमें किस लेवल पे पहुंचा देते हैं कि हम खुद चलना सीख जाएं। तो ऐसी मदर को लेके आते हैं गीता देवी जी, आप हैं। साहिर,
थैंक यू। देखा आज आपके कितने चर्चे हैं, और आज आप उन सभी माओ के एज ए सिंबल के रूम में हैं यहाँ पे। जैसे श्रुति मैम भी रहे हैं, उन्होंने अपना काफी बताया। आप अब तो डरते नहीं है ट्रैवल करते हुए? नहीं सर, अब डर नहीं लगता। आप थोड़ा सा अपना एक्सपीरियंस बताएं, कैसे आपका वो डर निकला? सब ठीक। सर साहिल 4 साल था, जब 4 साल का था जब इसको शुगर हुआ था। अभी है साहिल? एक बार उसकी शक्ल दिखा दो, कैसा दिखता है 4 साल का बच्चा। यही है हमारा साहिल। थैंक यू। सर अब तो ये 20 साल का हो गया। वाह। लेकिन जब ये 4 साल का था तब जिस दफा हमको पता चला इसको टाइप 1 डायबिटीज है तो बहुत डर था। हम लोग तो इतना रोते रहते थे कि क्या होगा क्या होगा। तब इसको हॉस्पिटल में एडमिट किया था, वहां में डॉक्टर अंजू विरमानी जी मिले थे। तो उन्होंने समझाया कि कोई ऐसी डर की बात नहीं है, ये टाइप डायबिटीज इतना वो नहीं है जितना आप स्ट्रेस ले रहे हो। तो मैम ने बताया कि इसको मेंटेन कैसे करेंगे, इंसुलिन वगैरह लगाएंगे। तो उससे भी बड़ा डर लगता था क्योंकि इंजेक्शन वगैरह देखते ही बच्चे इतना डरते थे और मम्मी को भी बहुत डर लगता था। तो उसके बाद 4 साल का था, मैं इसको स्कूल भी नहीं भेजती थी सर जी। और क्या कहते हैं, कहीं ले जाने में भी डर लगता था कि कैसे इसको मैं कहीं लेकर जाऊंगी, इंसुलिन वगैरह सब इस चीज का डर। लेकिन अब वो डर बिल्कुल निकल चुका है क्योंकि डॉक्टर ने और अनिल सर ने इन्होंने इतना समझाया हमें, इस तरह इंसुलिन वगैरह कैरी करनी है, कैसे कैसे बाहर जाना है। सर फर्स्ट टाइम हमें ताजमहल के ट्रिप पे ले गए थे, तब से हमारा सारा डर निकल गया था क्योंकि वहां पर इंसुलिन वगैरह रखने का भी सब इंतजाम होता था। तो सर को देखा कि किस तरह से इंसुलिन वगैरह कैरी करनी है और धीरे धीरे सब समझ में आ गया। YDF ज्वाइन किया, वहां पर और बच्चों को भी देखा सीखा। तो आज साहिल अकेला, अब तो पिकनिक पे अकेला ही चला जाता है। सर बस इतना ही। हैप्पी मदर्स सबको। देखिए यही खुशी है जो हमें चाहिए, जो हमारा मेन मोटिव है हर पेरेंट्स की तरफ। और जब आपको देखते हैं ना बाकी की मदद, तो वाकई वो भी अपनी लाइफ में काफी चेंज महसूस करते हैं कि हमें खुद को भी इंडिपेंडेंट रखना है और बच्चे को भी। ऐसा ना हो बच्चा हमारे पर डिपेंड ही हो जाए हर तरीके से। क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए 4 साल का, मेरे को एक छोटी सी बात बताइए। साहिल को अब भी आप इंसुलिन लगाते हो या वो खुद ही लगाता है? ठीक लगाता है इंसुलिन। वो कौन सी उम्र से खुद लगाना स्टार्ट कर दिया था उसने? सर वो जब 7 साल का था तब से लगाने लगा। अच्छा, 7 साल का खुद ही लगा लिया करता था। जी सर। चलिए देखिए, ये मैसेज उन सभी मदर्स के लिए है जो उनको लगता है कि बच्चा 10 साल का हो गया है, 12 साल का हो गया है, और वो आज भी छोटा है और उसको वो इंसुलिन नहीं लगाने देते, ना ही सिखाते हैं, और वो खुद ही लगाते हैं। बच्चे को जितना हो सके नहीं सर इंडिपेंडेंट बनाएं। यस, बताएं गीता जी, कुछ कह रहे हैं आप? हाँ सर, मैं कह रही हूँ जब ये 7 साल का था 8 साल का था तब मैम कहती थी कि इसको, जब इसका एडमिशन करा दिया था तो मैम बोलते थे, मैं इसको कहती थी पिकनिक पे जाएगा तो अपना थोड़ा ध्यान भी होना चाहिए बच्चे को, 7 8 साल का है तो। मैं पिकनिक पे तब जाने भी नहीं देती थी, तब इंसुलिन लगानी नहीं आती थी इसको। तब फिर मैंने इसको कहा तेरे को हर जगह में जाने दूंगी अगर तू खुद इंसुलिन वगैरह सब लगाएगा, अपना ध्यान रखेगा। ये नहीं कि अब मम्मी के भरोसे रहेगा तो फिर तो कहीं भी नहीं जा पाएगा। इसलिए फिर इसको इंसुलिन वगैरह लगाना सिखा दिया था। कोई पिकनिक याद है आपको जहाँ ले गए हो उसको? हाँ जी सर, ताजमहल वगैरह आपके साथ गए थे। फिर उसके बाद हम लोग अपने अब भी इसको पिकनिक वगैरह पे भेज देते थे, स्कूल की तरफ से भी भेज देते थे। एक बार ये स्कूल की तरफ से पिकनिक पर गया था तो मैंने मैम को सारी बातें बता दी थी। तब तो ये 12 13 साल का था। ओके। इंसुलिन वगैरह के स्कूल में भी कभी इतनी दिक्कत नहीं आई, इसका मीटर वगैरह और इंसुलिन वगैरह 2 यूनिट इसको स्कूल में लंच के टाइम भी लगती थी। देखिए आज हमारे सामने दो मदर हैं, श्रुति मैम हैं, गीता मैम हैं, और आप हम सभी के लिए एक प्रेरणादायक हैं। और मदर डे पे एक अच्छा मैसेज दे रहे हैं कि आपको स्ट्रांग होना पड़ेगा, और बच्चे को हर उस रास्ते पे, उस पथ पे जहाँ पे लगता है कि सहारे की जरूरत है, अगर वो अकेला जा सकता है तो वो एक
उसी माँ की ताकत और गाइडेंस के माध्यम से चल सकते हैं। और उन मदर का जरूरी है कि वो अपने उन डॉक्टर के साथ हमेशा कनेक्ट रहें जिनके सुपरविजन में वो अपने बच्चे को मैनेज कर रहे हैं। और ऐसे सपोर्ट ग्रुप जो वाईडीएफ की तरह है, स्पैड की तरह है, उनके साथ जरूर कनेक्ट रहें, क्योंकि वहां से एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस ऐसा मिलता है ताकि हम इस लंबी जर्नी को आसानी से जी सकें। क्योंकि हमारी जर्नी भी अपने आप में एक ट्रैवलिंग पे है, जैसे हमें रखना पड़ता है अपने साथ सारा सामान, और छोटे मोटे प्लेसेस पे जाने के लिए भी रखना जरूरी है। और बार बार इस मीटिंग को देखें, अगर कहीं भी प्लान कर रहे हैं तो काफी कुछ सीखने को मिलेगा। आज सभी का जो मोटो था, आज जो पर्पस था, वो ट्रैवलिंग को लेके था। प्रीति मैम ने बहुत अच्छा समझाया, श्रुति मैम ने बहुत अच्छा समझाया, मोहिता जी ने भी उसको काफी और ज्यादा एलेबोरेट करके बताया, गीता मैम आपने भी बताया कि किस तरीके से इन सारी सुविधाओं का होना जरूरी है। यस प्रवीण सर, आप कुछ जाते जाते इस टॉपिक पे। सबसे पहले मैं श्रुति मैम का थैंक यू बोलूंगा। डॉक्टर प्रीति के लिए तो अलग वर्ड्स हैं कि वो एज अ डॉक्टर उन्होंने अपनी पूरी एक पीपीटी तैयार की, उनके लिए वर्ड्स नहीं है, वो तो जी उनका जी। काम था, उन्होंने अच्छे से समझाया। बट श्रुति मैम, जो आपने जिस तरीके से ट्रैवल को अपने शब्दों में बयान किया ना, मुझे लगता है, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो शायद मुझे भी इतनी जानकारी नहीं, बाकी लोगों की तो बात नहीं कर सकता, जो आपने ट्रैवल को एयरपोर्ट के अंदर से लेके बाहर निकालने तक की जानकारियां दी ना, वो बहुत अच्छी है। और मैं कोशिश करूंगा कभी एक बार हम आपको अपनी मीटिंग में इसी तरीके से ले पाए। थैंक यू सर। तो नहीं, बिल्कुल। और ये मैसेज हमारे को सिर्फ रखने के लिए नहीं है, बिल्कुल है ना। इसको हम जितना ज्यादा बताते रहेंगे ना, हम ही यूज टू हो जाएंगे इसके लिए। तो अनिल सर, नेक्स्ट टाइम से मैं कोशिश करूंगा, इस बार थोड़ा सा मेरे से रहेगी ये चीज, कि हम लोग आपकी जो मीटिंग हो रही है उसको अपने ग्रुप में भी शेयर कर दें, ताकि जितने बच्चे भी जो भी फायदा उठा सके। क्योंकि बिल्कुल। पर्पस ये नहीं है कि हम अपनी कर रहे हैं, आप अपनी कर रहे हैं, जो भी हाँ पर्पस सिर्फ इतना है कि आज जैसे जितनी जानकारी श्रुति मैम ने दी ना, मुझे वाकई उसके लिए बहुत थैंक यू कहना चाहिए इनका, कि इतनी अच्छी जानकारी एक मदर के अलावा कोई नहीं दे सकता, क्योंकि आप उस पल को जी रहे हो। हम लोगों का एक एज अ डॉक्टर और एज अ एजुकेटर एक अलग पल होता है। हम लोग आगे इसीलिए आते हैं कि टाइप 1 हम हैं, तो हम टाइप 1 की प्रॉब्लम को समझ सकते हैं। और आप एक टाइप 1 की मॉम हो और आपने उसकी प्रॉब्लम्स को इतने अच्छे से अंडरटेकिंग किया, आप उसको ट्रिप पे लेके गए, ये सबसे बड़ी बात है। थैंक यू मैम। सर, थैंक यू जी। ये सिर्फ एक मिसकंसेप्शन है कि बच्चा डेलिकेट है। मैंने ये एक्सपीरियंस किया है कि स्टैमिना वाइज, क्योंकि डाइट अच्छी है और बच्चे फिजिकल एक्टिविटी भी रोज करते हैं, उनकी बेसिक हैबिट्स इतनी अच्छी है कि उनका स्टैमिना नॉन T1D से कहीं ज्यादा होता है। चाहे वो ट्रैक हो, चाहे वो वॉकिंग हो, हम बिल्कुल भी लेबल नहीं कर सकते कि ये इसके लिए नहीं है, या हमने इसको कुछ आरामदायक वे से ट्रैवल कराना है। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और जी। मैं तो एक बात ये मानता हूँ कि हम T1D को अगर ऊपर वाले ने कोई चीज दी है, तो उसके साथ साथ हमारे अंदर एक लड़ने की ताकत दी है जो हमें दुनिया से अलग बनाती है। मैंने ये बोला था ना कि मैं हर दिन इससे लड़ता हूँ, और दुनिया से भी हमको लड़ना पड़ता है ना, कि अरे इसको तो, एक बेचारा वर्ड हम लोगों के साथ आता है, और उस बेचारे वर्ड को हम लोग अलग करते हैं कि मैं बेचारा नहीं हूँ। मुझे भी याद है जब घर में कोई फंक्शन होता था छोटे में, अरे नहीं इसको तो डायबिटीज है, इसको तो बैठा रहने दो, ये काम नहीं कर पाएगा। तो आज वो जो उनकी सोच को जब मैं जहां पे खड़ा होता हूं तो उनको दिखता है ना, तो हमारे अंदर एक सबसे बड़ी कमी आ जाती है कि हम लोगों की बातों में आके अगर हम रुक जाएं। रुकना नहीं है कभी भी, हम लोगों को आगे बढ़ते रहना है। जी। डेफिनेटली सर। और मैं आपको एक छोटी सी चीज बताऊं, योगदान फाउंडेशन के पहले मैं एज ए आयुष डिपार्टमेंट में था, योगा इंस्ट्रक्टर। और योग को मैं एक तरीके से जीता था। जैसे श्रुति मैम एज ए आयुर्वेद, मेरे को बहुत अच्छा लगा जब पता लगा कि आयुर्वेदिका मैम है। उसके बाद भी एक सही गाइडेंस है, ऐसा नहीं कि आजकल के 10 में से 9 डॉक्टर्स हैं बड़ा कंफ्यूज कर रहे हैं, मिथ फैला रहे हैं, तो वैसा बिल्कुल नहीं लगा मुझे। और पता है, योगा को मैंने अच्छी तरीके से जीने की कोशिश की है। और मतलब 2001 से 2008 तक 7-8 साल मैंने देखा है काफी लोग मुझसे जुड़े योगा के माध्यम से। लेकिन एक ही चीज की कमी रही, योगा अपने आप में ना अकेला रह गया। क्यों?
योगा एक डिमांड करता है एक डिसिप्लिन की। और आजकल की जो नॉन डायबिटिक कम्युनिटी में यही कहूंगा, जैसे श्रुति मैम ने बताया, वो लिथार्जीनेस उसमें बहुत भरा हुआ है। और सोना और खाना तो ऐसा है कि प्रायोरिटी पे चलती हैं चीजें। तो अगर इन चीजों को देखा जाए तो योग हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करेगा, क्योंकि वो जब उसकी रिक्वायरमेंट है उनको, तो वो उनके पास जाकर के उनकी वो सारी चीजें तो पूरी करेगा, लेकिन वो अकेला रह जाएगा। पर जब मुझे 2009 में ऐसे लोगों के बारे में पता लगा जिनकी लाइफ भी डिसिप्लिन के बिना कुछ ही नहीं है, तो मुझे लगा कि जैसे योग को अपनी एक जगह मिल गई, अपना एक स्थान मिल गया। और वो एक ताइवान कम्युनिटी है, ये लोग ऐसे हैं, मेरे को ऐसा लगता है कि ये एक हमारा प्लेनेट है जिसमें हम सब एक ताइवान, हमारा बस हमारा लाइफस्टाइल है। वो इंसुलिन एक तरीके से हमें बताती है कि हमारी लाइफ कितनी अच्छी डिसिप्लिन है। जैसे सोचते में हमने कहा कि स्टेमिना स्ट्रेंथ, ऑब्वियसली लिथार्जीनेस इन बच्चों में नहीं है, हमारे बच्चों में नहीं है। उनके लिथार्जीनेस होने का टाइम ही नहीं है उनके पास, क्योंकि टाइम, बॉडी को मौका ही नहीं मिलता, ब्रेन को मौका ही नहीं मिलता सुबह से शाम तक सुस्त रहने का। उसको उठना ही पड़ेगा, उसको इंसुलिन लगाना ही पड़ेगा। एक जो प्रिक है ना, वो ब्रेन के लिए स्टिमुलेटर है, वो उसको जगाता है, भाई टाइम हो गया है, खड़े हो जाओ। उसको चैन ही नहीं लेने देता हूँ। तो एक इंसिडेंस मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ आज। जी। पहले जो मैं पंप पे नहीं था, तो शुगर अक्सर रात में जब नीचे डाउन जा रही होती है, दिमाग कह रहा है कि उठो शुगर चेक करो, बट आप नींद में होते हो ना, तो वो चीजें बहुत मुश्किल होती थी। उस टाइम पे मैंने फिर आपको अपने आप से लड़ना पड़ता है कि नहीं, तुझे उठना है, तुझे अपनी शुगर चेक करनी है। ये चीज मैंने बहुत महसूस की अपने अंदर। तो ये चीज मैं बोलता हूँ लोगों को कि जब भी अगर आपको ऐसा लगे, नींद में भी हो, एक बार अपने आप को जगाओ, उठो और अपनी शुगर को चेक करो। रात के 3 बजे अक्सर हम लोगों की डाउन जाती है। सारे बच्चे इस चीज को कहेंगे, सही है, होता है कि नहीं होता है सब लोगों के साथ? तो बिल्कुल। एक ताकत हमारे अंदर अपने आप ऊपर वाला देता है। एक चीज अगर ऊपर वाले ने हमको दी है, भगवान ने दी है, डायबिटीज, तो उसके साथ उसके लड़ने की ताकत भी उसने। हम लोगों को एक चीज बचपन से ये सिखा दी गई थी कि आपको डायबिटीज के साथ जीतना है। आप कभी भी ये नहीं मान सकते हो कि मुझे डायबिटीज है तो मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ। और डायबिटीज के साथ रहते रहते मेरे हमारे कितने बच्चे कहाँ से कहाँ तक पहुंचे हैं, ये मैं देख के गर्व होता है। बिल्कुल सर, कोई ऐसे आज कोई लेवल नहीं है, चाहे वो नेशनल है इंटरनेशनल है, जहाँ पे हमारे बच्चे नहीं है। उन्होंने बताया वो रास्ते सारे क्लियर करे हैं सभी आने वाली जनरेशन के लिए कि बढ़ो आगे, कोई बैरियर नहीं है, नो बैरियर नहीं है। चलिए ठीक है सर, हमारी मतलब मीटिंग पता नहीं क्या होता है कि 30 मिनट्स, बेशक 10 मिनट्स ऊपर हो गए, लेकिन ये डिस्कशन कभी रुकता ही नहीं है। हर मीटिंग में चलता है ये कि तो जैसे मिल गई ये चीजें आपस में। और वाकई आपने एक गलती तो करी परवीन सर, मैं तो आज बच्चों से यही कह रहा था, आज शायद आपको सीट ना मिले ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि पूरा कानपुर जुड़ने वाला है। वो मैं सही बताऊं, क्योंकि कल इधर में 2-3 दिन से वर्किंग मेरी बहुत ज्यादा थी, तो शेयरिंग भी नहीं कर पाया मैं। और नहीं नहीं, कोई नेक्स्ट नहीं, टाइम हम, से आपको ये हाँ, मिलेगा। बाकी आज की जो मीटिंग है वाकई एजुकेशन टाइप की है, बहुत अच्छी है। और हम अपने यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से ही नहीं, बल्कि अपने योगदान फाउंडेशन में जितने बच्चे आएंगे उनका पूरा सेशन ये कंटिन्यू रहेगा जून में भी। चलिए, थैंक यू सर, एंड थैंक यू मैम, थैंक यू थैंक गीता यू मैम, डॉक्टर। थैंक यू मोहिता जी एंड प्रीति मैम। आज जैसे इवेंट था उनका, और श्रुति मैम का भी बहुत हेक्टिक शेड्यूल था जिसमें उन्होंने अपना टाइम दिया। तो इस तरीके से हमारी मीटिंग चलती रहेंगी कंटिन्यू। अब मैं इसको कंक्लूड की तरफ लेके चलता हूँ, हिमानी की तरफ, हमारी वाईडीएफ स्टाफ। यस हिमानी, आप हैं यहाँ पे? हाँ जी सर। आज मदर्स डे की सभी को भी कॉन्ग्रेचुलेशन। सारी टी1डी वॉरियर्स जो मदर्स हैं उन सबको हैप्पी मदर्स डे। एंड आज का जो टॉपिक था, जो टी1डी ट्रैवलिंग विदाउट एनी फेयर, आज इतना अच्छा लगा इस टॉपिक के बारे में सुन के। और मेरे ख्याल से जितने भी बच्चे हमसे जुड़े थे उनको काफी सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। सभी की प्रेजेंटेशन इतनी अच्छी थी कि मन ही नहीं कर रहा था कि आज की मीटिंग ओवर होए और इसके बारे में और हमारी कन्वर्सेशन चलती रहे। तो सभी को थैंक यू बोलना चाहती हूँ मैं, जो हमारे साथ आज पैनलिस्ट जुड़े और उन्होंने इतने अच्छे से इस चीज को एक्सप्लेन करा। सबसे पहले डॉक्टर प्रीति,
मैम हमेशा हमारे साथ रहती हैं और कलावती के बच्चे हो, हमारे कितने सारे बच्चे मैम से कनेक्टेड हैं और कैसे मैम ने अपनी पीपीटी में हर एक चीज को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा कि कैसे हमें हाइपोकिट रखनी चाहिए, ट्रैवलिंग की चेकलिस्ट बनानी चाहिए जाने से पहले, आप ट्रांसपोर्ट पे कैसे किस तरीके से आप ट्रैवल कर रहे हो, कौन सी जगह पर ट्रैवल कर रहे हो, किस डायरेक्शन में आप ट्रैवल कर रहे हो, तो कैसे हर एक जोन को लेके मैम ने इतने अच्छे से एक्सप्लेन करा। अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो या फिर कोई बात उसने कभी सोची भी ना हो तो वो भी मैम ने इतने अच्छे से प्रेजेंटेशन में डाला था कि सभी बच्चों को आई थिंक ट्रैवलिंग के लिए जो फेयर होगा वो डेफिनेटली हट गया होगा इस बार मीटिंग से। तो थैंक यू मैम, आपने इतना बिजी शेड्यूल में हमारे लिए टाइम निकाला और इतने अच्छे से सभी बच्चों को समझाया। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू प्रवीण सर, आप फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े जूम मीटिंग में और कितने अच्छे से आपने अपनी लाइफ जर्नी और अपने बारे में बताया, कैसे आपने टेस्ट जो बच्चे कराना से हिचकिचाते हैं, A1C हो गया या फिर फुल बॉडी एग्जामिनेशन होगी, कैसे उसकी एक इम्पोर्टेंस बताई कि वो 2-4 हज़ार रुपए हमारे लिए इतने इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी हमारी बॉडी है, तो हमें जरूर स्पेंड करने चाहिए, चाहे वो T1D है या फिर एक नॉर्मल इंसान को भी करनी ही चाहिए हमेशा। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, इस बात को लेके आपने आज बहुत अच्छे से सभी बच्चों को समझाया और कैसे घर घर जाके आपने बच्चों के स्ट्रेस को रिलीव करा है, इसके बारे में सुन के बहुत ही इंस्पायरिंग है सर। थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ जुड़े और ऐसे ही हमारे साथ आगे तक जुड़े रहिएगा। श्योर, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू गीता आंटी, आप सारे मदर्स जो YDF के साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आपने बच्चे को आगे ट्रैवल करने के लिए, बेशक सारी चीजें समझ आ गई थी बट फिर भी पेरेंट्स हिचकिचाते हैं, बट आपने एक हिम्मत करी और आगे बढ़े और सारे ही पेरेंट्स के लिए एक इंस्पिरेशन बन गए। तो थैंक यू सो मच, आप YDF के साथ जुड़े हुए हैं और ऐसे ही आगे जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू। थैंक यू श्रुति मैम, आप एक सुपर मदर हैं जो सारी मदर्स की एक इंस्पिरेशन है कि कैसे आपने एक एजुकेशन के साथ अपने बच्चे को प्रैक्टिकली जो आपने ट्रैवल करवाया और उसकी जो लाइफ जर्नी थी हमारे साथ शेयर करी, वो इतना इंस्पिरेशन था कि कैसे अगर कोई दिक्कत भी आ रही है तो देखो ये लाइव डेमो है और मैंने ये सारी चीजें करी हैं, कैसे आपने हमें एक सबसे न्यू चीज मेरे को भी आज जानने को मिली जो है सनफ्लावर बैच के बारे में, तो वो एक यूनिक चीज थी। ऐसी ही इतनी सारी चीजें हमें जानने को मिली कि हमें ID कार्ड रखना चाहिए, हमें एक्स्ट्रा सप्लाईज रखनी चाहिए, डॉक्टर सिरिंज, सबसे इम्पोर्टेंट U100 की सिरिंज के बारे में शायद हम बहुत कम ही डिस्कस करते हैं बट उसके बारे में भी बहुत अच्छे से बताया। थैंक यू मैम, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हमारे को न्यू इन्फॉर्मेशन देते रहिए। एंड थैंक यू मोहिता मैम, आप हमारे साथ जुड़े और आपने कैसे ऑल्टरनेटिव रिसोर्सेज के बारे में इतने अच्छे से बताया कि अगर आपके पास CGM नहीं है तो आप ग्लूकोमीटर यूज करिए, अगर आपके पास फ्लास्क नहीं है आप पॉट यूज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन। तो आप सभी का धन्यवाद और ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहें और हम अगले टॉपिक को लेके आएंगे 14 जून में, और एक बहुत गर्म एरिया से वो टॉपिक हमारा लाइव होगा। ओ माँ, रातों की साथी, हर पल की आगाही, तेरी हिम्मत को इस सांस को सलाम, माँ तुझे सलाम, हर दुआ में तेरा नाम, माँ तुझे सलाम। और YDF को जो एक मदर की तरह हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं, पाल रहे हैं, YDF जिनका एक तरीके से बच्चे की तरह है, और मदर के मैं यहाँ पे नाम बता देता हूँ और उनको स्पेशली YDF की तरफ से हैप्पी मदर डे। डॉक्टर अंजू वर्मानी मैम एंड बिंदिया छाबड़ा मैम, जो हर कदम पे हर तरीके से हमारे साथ रहते हैं, आने वाले समय में आने वाली किस तरीके से उसको हर बच्चे तक वो सुविधाएं पहुंचे बिना किसी रोक टोक के, बिना किसी इंटरप्शन के, तो ये सारी गाइडेंस उन्हीं के अंडर में चल रही है। आप
सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी उन माताओं का जो हमारे YDF के सभी बच्चों के साथ जुड़े हुए हैं। आप बहुत पावरफुल हैं, बहुत स्ट्रेंथ है, हमें आपसे हिम्मत मिलती है, और आप हमारी हिम्मत बन के हमारे साथ आगे चलें। आपकी जरूरत आप ही के बच्चों को नहीं, बहुत माओ बच्चों को जरूरत है। जैसे श्रुति मैम ने अपने बच्चे तक अपनी जरूरतों को नहीं रखा, और आज काफी बच्चे उनसे सीख करके आगे अपनी लाइफ में बढ़ रहे हैं, और काफी मदर्स भी आगे बढ़ रही हैं। थैंक यू सबका एक बार फिर से बहुत बहुत थैंक यू हिमानी एंड YDF, थैंक यू। थैंक यू मैम।